हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार और इस वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी फ्रीलांसर जो ऐप अपन बनाए उस वाली सीरीज़ को ही। तो लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा था कि अपन ने ऐड पोस्ट कर लिया था, पोस्ट को डेटाबेस से फैच से शो भी करा दिया था एंड उसमें डार्क मोड वाली फीचर भी अपने ऐड कर चुके थे एंड लॉग आउट वाली फीचर भी अपने लगा दी थी, राइट? तो इस वीडियो में उससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, इसमें अपन लाइक्स वाले से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना है इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जितने भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहाँ पे भी। तो स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अभी तो मैं डार्क लाइट थीम ही यूज़ कर रहा हूँ, बट अपन एज यू नो अपन लास्ट में कर चुके हैं तो अपन डार्क भी इसको कर सकते हैं, राइट? तो अपने को अभी लाइक्स वाली फीचर पे वर्क करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली अपने को पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी सुपरबेस के अंदर, राइट? तो ठीक है, पहले अपन सुपरबेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुपरबेस के अंदर आ गया एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टेबल है, इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड जिसका नाम मैं रखता हूँ कि लाइक्स रख लेते हैं अपन। एंड उसके बाद रियल टाइम अपन कुछ अनेबल नहीं करना है। इसके बाद इसमें अपन दो कॉलम अपन एक्सेप्ट करने वाले हैं। पहला होगा यूज़र आईडी, कि किस यूज़र ने पोस्ट किसको लाइक किया है, ये एक्शन परफॉर्म किया है, इसका अपन यू आई डी ले लेंगे एंड इसका रिलेशन अपन लगा देंगे अपना यूजर्स टेबल से, राइट? कि जो आईडी कॉलम है एंड अगर यूज़र की टेबल से यूज़र डिलीट होता है तो ये वाली जो एंट्री है लाइक्स टेबल में वो भी डिलीट हो जाए, राइट? इसको सेव करते हैं एंड उसके बाद अपन एक लेते हैं पोस्ट आईडी का कॉलम, राइट? जो होने वाला है इंट 8, बिकॉज पोस्ट आईडी अपनी इंटीजर है तो इसको भी अपन लिंक कर देंगे अपनी पब्लिक के अंदर जो पोस्ट टेबल है उससे, राइट? एंड इसमें भी सेम अपन कैस्केड लगा देंगे। अगर पोस्ट डिलीट होता है तो ये वाली जो लाइक्स के अंदर एंट्री है वो भी डिलीट हो ही जाए, राइट? सिर्फ अपने को ये दो ही कॉलम चाहिए एंड इसको अपन सेव करते हैं एज इट इज, राइट? ये अपना हो गया एंड थोड़ा ये टाइम लेगा एंड एडिंग 4 कॉलम्स टू लाइक्स टेबल, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसके बाद होने के बाद अपन को एक एक नोटिफिकेशन की टेबल भी ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज अपन चाहते हैं, बिकॉज अपने ऐप में अपने एक नोटिफिकेशन का फीचर लगेगा। जब भी कोई यूजर कमेंट करता है, किसी पोस्ट पे लाइक करता है, तो अपन एक नोटिफिकेशन उसमें एंट्री डालें ताकि यूजर देख पाए कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म करा है, राइट? तो ये टेबल क्रिएट होगी। अभी इसके बाद अपन एक टेबल और बना लेते हैं जिसका नाम होने वाला है नोटिफिकेशंस, राइट? इसमें भी पहला कि किस यूज़र ने नोटिफिकेशन किया, मैंने किस यूज़र ने लाइक या कमेंट करा है पोस्ट पे, तो अपन उसकी आईडी लेंगे जो होगा यूज़र आईडी, सेम जिसका टाइप यू आई डी होगा। एंड सेम अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपना फॉरन की रेफरेंस लगाने वाले हैं यूजर्स टेबल से एंड इसको अपन कर देंगे कैस्केड, सिंपल। एंड उसके बाद कौन सी पोस्ट पे करा है, राइट? लाइक या कमेंट किसी पोस्ट पे होगा तो अपन पोस्ट आईडी भी अपन लेंगे, सेम ये भी इंटीजर 8 होगी यानी बिग इंट। एंड उसके बाद अपन लेंगे इसका रिलेशन लगा देंगे पोस्ट टेबल की आईडी से, राइट? सेम कैस्केड। उसके बाद कि कौन से यूजर को अपन को ये पोस्ट दिखाना है, राइट? तो सिंपल अपन इसमें अपन डालेंगे टू यूजर आईडी बेसिक एंड इसको यू आई डी ले लेंगे बिकॉज यूजर की आईडी अपनी यू आई डी है, राइट? एंड इसमें अपन को बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं रखना, नल ही रखना है, राइट? कोई जनरेट ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करानी है अपने को। उसके बाद अपने को क्या रखना है, इसका टाइप, कि ये किसके लिए है, या ये लाइक का ऑपरेशन है, मीन्स लाइक वाला ऑपरेशन है, कमेंट वाला, उसके टाइप की वजह से अपन बेस्ड ऑन अपने इसमें टाइप अपन फ्रंट एंड पे मैसेज दिखाएंगे कि यूजर लाइक योर पोस्ट या यूजर कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, राइट? तो इसको अपन इंटीजर 2 ही ले लेते हैं बिकॉज सिंपल इसमें अपन उनको 1 एंड 2 ही चाहिए, 1 फॉर लाइक रहेगा एंड 2 फॉर अपना कमेंट रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में डाल देता हूँ इसकी 1 वैल्यू डाल देता हूँ, राइट? तो अभी इतना ही एंड इसको अपन सेव करते हैं। ये भी थोड़ा बहुत टाइम लेगा तो वेट करना पड़ेगा अपने को, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। पर हाँ, आप इस वेट के दौरान आप क्या करते हो, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो गाइस कर देना है, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, राइट? तो अपना ये हो भी गया नोटिफिकेशन टेबल वाली एंट्री। सेम अब ये तो हो गया, बट अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी पॉलिसीज हैं वो अपन को ऐड करनी पड़ेंगी, राइट? ठीक है, तो अपन पहले लाइक्स टेबल से ही करते हैं एंड इस पे करता हूँ मैं व्यू पॉलिसीज पे, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई पॉलिसी अभी अपने क्रिएट नहीं किया तो न्यू पॉलिसी पे करते हैं। सेम पहले गेट स्टार्ट क्विकली कि रीड अपन सबको एक्सेस दे सकते हैं कि कोई भी लाइक जो भी देखना चाहो कर सकता है। तो कुछ अपन को चेंज नहीं करना है, सिंपल रिव्यू पे क्लिक करना है, सेव पॉलिसी पे क्लिक कर देना है, राइट? एंड उसके बाद अपने को सारी परमिशन देनी है अपने जो भी यूजर ऑथ है, ऑथेंटिकेट है तो उसको गिव ऑल परमिशंस, राइट? एंड ऑल अपन सेलेक्ट कर लिया एंड टाइप मेक श्योर अपन ऑथेंटिकेट रोल अपन सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे सिंपल अपने को ट्रू करना है एंड यहाँ भी अपने को ट्रू करना है, राइट? एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है एंड सेव पॉलिसी पे क्लिक कर देना है, तो ये हो जाएगा। एंड सेम अपन क्या करेंगे, इसको अपन इस टैब को बंद कर देता हूँ, जो भी अपन नोटिफिकेशन वाला था इसके लिए अपन एक व्यू पॉलिसी अपन ओपन कर लेते हैं
एंड इसमें तो अपन रीड ऑब्वियस बात है, रीड पब्लिक अपन कुछ कराने वाले हैं नहीं, तो न्यू पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ एंड सिर्फ अपन ऑथेंटिकेट यूजर के लिए अपन अलाउ करने वाले हैं कि गिव टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो, गिव कम ऑन मैन ऑल परमिशंस टू ऑथेंटिकेट, कुछ भी डाल दो आप एंड ऑथेंटिकेट एंड सेम इसमें भी अपन क्या करने वाले हैं, अपन करेंगे ट्रू एंड उसके नीचे भी ट्रू, राइट। एंड रिव्यू पे अपन क्लिक करेंगे एंड सेव पॉलिसी पे अपन क्लिक कर देंगे। तो ये भी अपना पॉलिसी वाला पार्ट तो अपना हो चुका है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अपने ऐप पे, तो अपन को क्या करना है कि लैग यूजर जब करता है तो उसका आइकन को चेंज करना है, रेड वाला करना है, अगर नहीं है तो सिंपल ये वाइट जो आ रहा है वो करना है। तो पहले इसको ओपन करते हैं, उसके बाद अपन कोड लिखेंगे अपना, राइट। तो अभी अपन क्या करते हैं, पहले पोस्ट कार्ड पे ही आ जाते हैं एंड यहाँ पर अपने एक हट वाला आइकन ये यूज़ कर रखा था, इसको अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन एक अलग विजिट बना लेता हूँ मैं पोस्ट इसके अंदर ही, पोस्ट के अंदर, जिसका नाम ले लेते हैं अपन पोस्ट लाइक डॉट tsx, राइट। एंड यहाँ सिंपल RFC करने वाला हूँ अभी, और कुछ नहीं करने वाला। एंड उसके बाद जो हर्ट वाला आइकन है इसको मैं अभी ऐसे इसके अंदर ही डाल देता हूँ, राइट। एंड इसको अपन इंपोर्ट भी कर लेते हैं लूसिड रिएक्ट से एंड इसको यहाँ अपन यूज भी कर लेते हैं पोस्ट लाइक। सेम कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए अपने UI के अंदर, राइट। एंड बार बार ये अपने कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, जो पेज है अपना फ्रंट के अंदर, वहाँ से जो कंसोल लॉग अपन ने करा रखा था उसको अपन हटा भी देते हैं, राइट। यहाँ से पेज एंड ये वाली दो चीज़ें अपन यहाँ से हटा देते हैं, राइट, बिकॉज ये बार बार कंसोल लॉग में एंट्री डाले जा रहा है, ठीक है। ये अपने का पोस्ट लाइक हो गया, राइट। अब अपने को क्या करना है, सिंपल कि यूजर ने मुझे लाइक कर दिया तो मुझे उसका रेड आइकन दिखाना है, मीन्स जो भी लाइक अपन यूज़ करते हैं, बाकी नॉर्मल। तो लाइक उसके लिए अपन ऐसा लूसिड रिएक्ट में ऐसा कुछ है नहीं, बट अपन क्या कर सकते हैं, मैंने आपके लिए कि SVG प्रोवाइड करा दी है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आप आओगे, अब इसका रेपो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो पब्लिक के अंदर आप आओगे तो हट SVG करके कुछ होगी, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक आपको ये प्रीव्यू में ओपन हो रही होगी, सिंपल आपको यहाँ कोड पे क्लिक करना है एंड जो भी ये कोड है इसको सिंपल आपको कॉपी कर लेना है, अभी के लिए कॉपी कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पर पहले उसको यूज क्लाइंट करते हैं, बिकॉज इसमें अपन कुछ स्टेट अपन यूज करने वाले हैं, यूज क्लाइंट। एंड यहाँ पे अपन करता हूँ कि कॉन्स्ट इज लाइक्ड एंड सेट इज लाइक्ड, राइट। एंड यूज स्टेट एंड यहाँ पे अपन बाय डिफॉल्ट अपन फॉल्स ही करेंगे, ये अभी लाइक्ड है नहीं, राइट। एंड बेस्ड ऑन दिस अपने यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि इज लाइक्ड है, कि जो ने लाइक कर रखा हो तो उस केस में मुझे SVG प्रिंट करानी है, अगर नहीं है तो उस केस में मुझे सिंपल ये हर्ट वाला प्रिंट कराना है, सिंपल बेसिक फंडा। तो अभी तो कोई चेंजेस होगा नहीं अपने कोड में, इसको थोड़ा छोटा भी कर लें ताकि हम साथ साथ दिखता भी रहे, राइट। थोड़ा इसको भी छोटा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, इस टर्मिनल को भी मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए मुझे कोई नीड है भी नहीं इसकी। अगर मैं यहाँ करता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ मैं, तो आप देखोगे आपको ये लाइक्ड वाला अपना दोनों के लिए आ जाएगा ऑप्शन, राइट। तो अभी अपन फॉल्स ही रखते हैं एंड एक मेथड बनाते हैं इसके लिए अपन कॉन्स्ट टॉगल लाइक करके, राइट। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट टॉगल लाइक, जो एक्सेप्ट करेगा कि इनका टाइप कि ये लाइक्ड का ऑप्शन है, डिसलाइक का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपना। तो सिंपल मैं टाइप लेता हूँ, जिसको होगा नंबर, मैं एक ले लेता हूँ एंड बेस्ड ऑन इफ टाइप इक्वल टू 1 कि किसी यूजर ने लाइक किया है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, सेट इज लाइक्ड को कर देना है अपना ट्रू, कि हाँ यूजर ने लाइक करा है। एंड सेम अभी के लिए एल्स में अपन क्या डाल दूंगा कि फॉल्स, कि अगर 0 आएगा या कुछ भी आएगा तो अपन इसको कर देंगे फॉल्स की डिसलाइक करा है अपन, राइट। अब इनको अपन यूज भी कर लेते हैं, यहाँ पे एक अपन यहाँ कर लेता हूँ ऑन क्लिक एंड यहाँ पे मैं सिंपल करता हूँ टॉगल लाइक। अगर ये बिकॉज ये रेड वाला है तो मीन्स ऑलरेडी लाइक, इस पर क्लिक करेगा यूजर तो डिसलाइक ही होगा, तो अपन यहाँ 0 पास करेंगे। एंड यहाँ पे ये मीन्स अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं करा है तो यहाँ सिंपल अपन क्या करेंगे, टॉगल लाइक इक्वल टू 1 एंड बाय डिफॉल्ट इसको अपन मैं फॉल्स ही करना, सेव करा अपन ने। देखा अभी ये वाला आ रहा है कि यूजर ने अभी कोई लाइक नहीं किया। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इस पहले कर्सर अपन क्लास लगा देते हैं कि क्लिकेबल हो, कि हाँ यूजर को लगे कि हाँ इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, एक यूजर एक्सपीरियंस अपन अच्छा करने के लिए। कर्सर पॉइंटर कर देंगे अपन सिंपल एंड इस पे आ गया, तो इस पर मैं क्लिक करा तो देखा चेंज हो गया, बिकॉज अपने यहाँ टॉगल 1 दिया तो उसने स्टेट अपडेट कर दी कि ट्रू कर दी इस कंपोनेंट के लिए, तो ये हो गया। एंड वापस क्या होगा, एंड इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस से वैसे हो गए, राइट। तो ये वाला अपन एक काइंड ऑफ ये वाला लोकल स्टेट वाला तो UI चेंजेस वाला तो अपन ने कर दिया है। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं कि सुपर बेस में अपन एंट्री डालते हैं कि बेस्ड ऑन की नोटिफिकेशन ऐड हुआ जो भी है उसके बेसिस पे, राइट।
बट उससे ही पहले अगर आपको याद हो तो अपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। हमने एक पोस्ट टेबल में क्या कहते हैं कॉलम लिया था कि लाइक्स अकाउंट का इंक्रीमेंट करने का, तो अपन को क्या क्वेरी लगानी पड़ेगी कि जब भी यूजर कोई लाइक पे क्लिक करता है तो अपन को किसी पर्टिकुलर पोस्ट का ये काउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली या जो भी मान लो जैसे प्रिज्मा अपन को प्रोवाइड करता है इंक्रीमेंट ओआरएम में, जो भी अपन ओआरएम यूज करते हैं तो अपन उसमें एक मेथड प्रोवाइड करते हैं इंक्रीमेंट करने का। बट सुपर बेस का बाय डिफॉल्ट जो भी जीएस का पैकेज है उसमें मुझे तो नहीं कुछ मिला कि मैं डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर पाऊँ किसी डेटाबेस के कॉलम में, राइट। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक खुद का कस्टम फंक्शन बनाना पड़ेगा पोस्ट एसक्यूएल का, उसको अपन यूज करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, राइट। तो वही अपन कर लेते हैं। उसके लिए अपन एसक्यूएल एडिटर के अंदर आएंगे, क्लिक करता हूँ, न्यू टैब में ओपन करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, एक न्यू क्वेरी बना लेनी है यहाँ पे, एंड इसका नाम आप रीनेम कर देना कि लाइक इंक्रीमेंट, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, राइट। क्वेरी के नाम से कोई दिक्कत नहीं। बट आपकी क्वेरी कहाँ मिलेगी, अपन लिखने वाले तो है नहीं, तो मैंने ऑलरेडी लिख चुकी थी। आप आओगे इस कोड गिटहब पे ही आप आओगे तो आपको एक फाइल मिलेगी एसक्यूएल मेथड्स डॉट एसक्यूएल करके, राइट। इसको आप ओपन करोगे तो जैसे एक मेथड होगा यहाँ पे कमेंट इंक्रीमेंट करके, राइट। तो सिंपल इसको आप कॉपी कर लेना अभी के लिए, इसको सिंपल आप कॉपी करोगे एंड यहाँ पे जो अपना एसक्यूएल एडिटर है यहाँ आप इसको पेस्ट करोगे। अभी थोड़े बहुत चेंजेस अपने को यहाँ करने पड़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्या क्या चेंजेस हैं अपने, राइट। पहला क्रिएट और या रिप्लेस फंक्शन लाइक इंक्रीमेंट, अपने को कमेंट नहीं करना, ये होगा लाइक इंक्रीमेंट, राइट। रो आईडी मींस पोस्ट की आईडी क्या है एंड काउंट कितने से आप इंक्रीज करवाना चाहते हो, राइट। सिंपल अपने एक जो एसक्यूएल का अपने मेथड बना लिया जो इनका सिंटैक्स है, एंड उसको ओपन कर ले। आप ऐसे करली ब्रैकेट्स आप एज्यूम कर सकते हो इनको, एंड अपडेट पोस्ट टेबल करो। रिप्लाई काउंट नहीं करना है, अपने को करना है कि लाइक्स काउंट, लाइक्स काउंट एंड सेम इसको ये लाइक्स काउंट एंड प्लस जो भी अपन काउंट वहाँ से पास करेंगे उससे आप इंक्रीज कर दो, जहाँ आईडी इक्वल टू रो आईडी, जो अपन पोस्ट की आईडी अपन पास करेंगे जहाँ भी मेथड से, राइट। सिंपल इसको आप सेव कर दोगे, मे बी एरर दे सकता है पर अभी इसने वो नहीं दी तो काफ़ी अच्छी बात है। डबल चेक करने के लिए आप सिंपल क्या होगा, डेटाबेस के अंदर आओगे, यहाँ पे डेटाबेस एंड फंक्शंस पे आप आओगे तो यहाँ आपको एक मेथड बनेगा कि लाइक इंक्रीमेंट, राइट, जिसको एक्सेप्ट करता है एग्रीमेंट। एक तो रो आईडी इंटीजर मीन पोस्ट की आईडी, बिकॉज अपन उसका टाइप इंटीजर ही है, एंड काउंट वो भी अपन इंटीजर में पास करने वाले। अब इसको चेक करने के भी अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आप भी कमेंट कर देना कंट्रोल ए करके एंड कंट्रोल एंड स्लैश लगा देना, कमेंट हो जाएगा। मैं यूज करूँ तो मैंने कमांड यूज करा, राइट। तो इस मेथड को अपन कॉल करा सकते हैं सिलेक्ट इन लाइक, आई थिंक लाइक इंक्रीमेंट अपना नाम था, ये जो कुछ मेथड एक्सेप्ट करेगा। पहला पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी अपनी है बाय डिफॉल्ट, अब सपोज 1 के लिए अपन ले लेते हैं कि 1 के लिए अपन लेते हैं, इंक्रीमेंट अपन 1 से ही करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो आप देखो कि लाइक्स काउंट 0 ही है दोनों के लिए, राइट। अब इसको हिट करके देखते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं। रन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो उसने कुछ अपने रिटर्न तो वहाँ से किए थे, नल रिटर्न कर दिया, ठीक है, फंक्शन ने कुछ एरर नहीं दी, एंड इसने इंक्रीमेंट कर दिया लाइक काउंट, वो देखा इसने 0 से 1 कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। सेम अपने एक मेथड अपने ऐसा तो बना लिया। अब सेम अपन क्या करेंगे, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ इस वाली लाइन को, लाइक इंक्रीमेंट के लिए बनाया था अपन ने, अब अपन एक लाइक डिक्रीमेंट के लिए कराएंगे, बिकॉज यूजर क्या डिसलाइक भी तो कर सकता है पोस्ट को, तो उस केस में अपन को काउंट को माइनस कराना पड़ेगा एक। तो लाइक इंक्रीमेंट ये अपन कर देंगे लाइक डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट रो आईडी सेम काउंट इंटीजर, एंड यहाँ प्लस की जगह अपन कर देंगे माइनस, एंड जो भी सेम एज इट इज रहने वाला वो एज इट इज ही रहेगा। एंड सेव पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ, एंड इसने सक्सेस रो रिटर्न कर दिया, कोई एरर नहीं है। अब इसको भी अपन यूज करके देख लेते हैं जो लाइक डिक्रीमेंट वाला फंक्शन है वर्किंग है भी या नहीं। एंड सेम इसको लाइक अपन करेंगे डिक्रीमेंट, राइट, सेम, एंड देख लेते अभी अपने यहाँ इंक्रीज किया था 1 से, अब इसको 0 हो जाना चाहिए अगर इसको अपन हिट करते हैं तो। मैंने रन किया मैंने, एंड इसने रिटर्न करते नल, कुछ रिटर्न नहीं, बट हाँ अभी इसने 0 कर दिया वापस, रियल टाइम में इसने अपडेट कर दिया। तो अपने ये वाला फीचर तो काम अपना वर्क कर रहा है। तो ठीक है, वापस आया था अपने कोड एडिटर के अंदर, एंड वहाँ अपन देखेंगे कैसे अपन इस मेथड को कॉल करा सकते हैं सुपरबेस का यूज़ करके। सुपरबेस का यूज़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको आपको इंस्टेंस की नीड पड़ने वाली है, तो अपन उसका बना सकते हैं इजीली। आप अब तक मास्टर हो चुके होंगे इसमें सुपरबेस, एंड क्रिएट अ सुपरबेस क्लाइंट, एंड यहाँ अपन इंपोर्ट कराएंगे क्रिएट क्लाइंट, एंड इसका इंस्टेंस मैं इसके नीचे ही बना लेता हूँ कॉन्स्ट सुपरबेस एंड क्रिएट क्लाइंट। इसको अपन असिंक करवा लेते हैं टॉगल लाइक को, बिकॉज अपन डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम लेगा, तो वो कुछ असिंक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
अब टाइप इक्वल टू 1 है मीन्स लाइक्ड हुआ है, तो अपन को अवेट कराना है, अवेट एंड सुपरबेस डॉट आरपीसी। जब भी अपन कोई मेथड यूज कॉल कराना हो तो उसको अपन यहाँ करेंगे आरपीसी एंड उस मेथड का नाम अपना था लाइक इंक्री, आई थिंक यही था लाइक इंक्रीमेंट, स्पेलिंग यही थी लिखी थी अपन ने, एक बार डबल चेक भी कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट नो अपन ने क्या लिखा था। यहाँ आप कर लोगे लाइक इंक्रीमेंट, राइट, सिंपल इसको कॉपी कर लेना आप यहाँ से एंड कोलेटर पे आप आ जाना एंड आई थिंक यही था लाइक इंक्रीमेंट। अब इसमें अपन को एक पैरामीटर, दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला था अपन को रो आईडी, तो रो आईडी अपन ऐसे पैरामीटर में पास करते हैं, रो आईडी चाहिए, तो रो आईडी अपन को कहाँ से मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली बात अपने को यहाँ से पोस्ट लेना पड़ेगा एंड यूजर आईडी की जरूरत है, बिकॉज किस यूजर ने लाइक किया उस टेबल में भी एंट्री डलवानी है, तो अपन कहाँ से ले इसमें पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसे पैराम की पोस्ट चाहिए अपने को, पहला तो पोस्ट एंड दूसरा यूजर आईडी चाहिए अपने को। दोनों का टाइप भी अपन डिफाइन करते हैं, पोस्ट का टाइप है पोस्ट टाइप एंड सेम यूजर का टाइप है अपना यूजर आईडी, यू आईडी है तो उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, राइट। तो रो आईडी मीन्स पोस्ट का आईडी क्या है, तो अपन ले सकते हैं सिंपल पोस्ट डॉट आईडी एंड सेम उसके बाद अकाउंट अपन को कितने से उसको इंक्रीज करना है, अपन को ऑब्वियस बात है एक से ही इंक्रीज करना है, तो अपन एक ही कर देंगे। पैरामीटर अपन ऐसे पास करते हैं बिकॉज अपने यहाँ ऐसे आर्ग्यूमेंट उसको एक्सेप्ट कराए हैं, पूछे हैं कि रो आईडी आपको चाहिए एंड काउंट भी चाहिए अपने को, इसलिए अपन यहाँ से पास कराए हैं। इसका डॉक्यूमेंट भी आप चेक कर सकते हो, मैं आप पूछो कि आप भाई आप पता नहीं कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको दिखा भी हूँ कैसे आप कर सकते हो। कॉल पोस्ट गैस फंक्शन आप क्लिक करोगे साइड बार में तो उन्होंने सिंपल बता रखा है कि आप अवेट आरपीसी करोगे या जो भी मेथड का नाम है वो एंड विद आर्ग्यूमेंट, जो भी मेथड का नाम है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट में आप जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है उसके नाम ऐसे की पास करोगे एंड जो भी आपको वैल्यू पास करनी है उसके टाइप के अकॉर्डिंग आप पास कर सकते हो। तो अपन ने वही किया है, राइट। सेट लाइक काउंट ये अपना हो जाएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीज कर देगा एंड उसके बाद ऑब्वियस बात अपने को लाइक टेबल में भी एंट्री ऐड करानी है, तो अपन क्या करेंगे अवेट एंड सुपरबेस डॉट फॉर्म लाइक्स एंड लाइक्स टेबल में अपन क्या करना है इंसर्ट कराना है, दो चीज़ें करानी है, तो पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी अपन ले लेंगे पोस्ट डॉट आईडी एंड दूसरा अपना है यूजर आईडी एंड यूजर आईडी अपने को मिल जाएगी यूजर आईडी से, राइट। एंड तीसरी चीज़ है अपने को नोटिफिकेशन टेबल में भी एंट्री करानी है, तो देखा एक सिंपल अपन जब इंस्टाग्राम कहीं भी लाइक यूज़ करता हूँ उसके पीछे मल्टीपल रिक्वेस्ट सेट होती है, आपको लगता है कि बहुत इंस्टेंट नहीं होता, कुछ टाइम लेता है वो, राइट। एंड अवेट सेम अपन करेंगे अवेट एंड सुपरबेस डॉट फॉर्म, कौन सी टेबल नाम है, टेबल का नाम है नोटिफिकेशंस एंड उसके बाद अपन इंसर्ट करेंगे इसमें कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कि पोस्ट आईडी क्या है, अपन पोस्ट आईडी लेंगे पोस्ट डॉट आईडी, राइट दिस एंड उसके बाद ऑब्वियसली यूजर आईडी क्या है, कौन से यूजर ने इसको लाइक करा है तो उसकी आईडी यूजर आईडी मिल जाएगी, राइट। अब कौन से यूजर के लिए नोटिफिकेशन है तो उसको अपन कहाँ ऐड करेंगे टू यूजर आईडी, ये अपन ने कॉलम ऐड किया था, आपको एक बार भूल गए हो तो मैं दिखा याद भी दिला देता हूँ, नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो इसमें भी अपन ने टू यूजर आईडी करके कॉलम लिया था, राइट, टू यूजर आईडी कि कौन से यूजर के लिए नोटिफिकेशन है, बिकॉज इस आईडी के बेसिस भी अपन फैच करने वाले हैं। अभी कहाँ से मिल सकते हैं, ये मिल जाएगा अपन को पोस्ट डॉट आई थिंक यूजर्स डॉट आईडी, राइट, ये अपना हो गया। उसके बाद अपन को टाइप चाहिए होगा, टाइप ये लाइक के लिए है तो अपन लाइक टाइप 1 अपन पास करते हैं, नहीं पास करें तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 ही है, काम अपना हो जाएगा। तो ये अपना लाइक के लिए इतनी चीज़ें हो गई हैं। सेम अपन डिसलाइक में बनाते हैं, इसको सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब लाइक इंक्रीमेंट अपन करते हैं लाइक डिक्रीमेंट, सेम चीज़ें एंड लाइक्स अब इंसर्ट तो नहीं करना, अपने को डिलीट कराना है, टेबल्स में एंट्री चली भी गई है तो उसको अपन डिलीट करा सकते हैं सिंपल कि इसको हटाते हैं पहले एंड डिलीट करेंगे एंड उसके बाद अपन मैच कराएंगे, मैच कराइए आप सिंपल की पोस्ट आईडी अपनी पोस्ट डॉट आईडी हो एंड सेम यूज़र आईडी अपनी हो यूज़र आईडी से, राइट, ये अपना हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन में भी अपन क्या करना है कि पोस्ट आईडी हो जाए, सेम इसको भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, राइट एंड डिलीट एंड डॉट मैच एंड सेम यहाँ अपन पेस्ट कर देंगे सिंपल। बट इस पर अपन क्या कर सकते हैं, पोस्ट आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए एंड उसके बाद टाइप ही अपन को चाहिए, बिकॉज इससे क्या ही यूनिक केस बन जाएगा कि पोस्ट आईडी एक ही होगी, यूजर आईडी एक होगी, टाइप उसका एक ही
कर सकता है, राइट। तो ये इससे डिलीट भी कर देगा, ठीक है। तो ये अपना कुछ लॉजिक हो गया। अब पोस्ट कार्ड अपने को एरर देगा कि ये जो पोस्ट लायक है, ये दो चीज़ आपको मांग रहा है, एक तो यूजर आईडी, तो अपन कहाँ से दे सकते हैं, अपन दे सकते हैं पोस्ट डॉट यूजर्स डॉट आईडी, एंड उसके बाद अपन लेंगे कि पोस्ट, सिंपल पूरा पोस्ट पास करने वाले हैं अपन। तो अपन ने सेव कर दिया एंड देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आती है, जो भी अपन देखेंगे, राइट। सिंपल, एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, एंड मैं लाइक पे क्लिक करता हूँ इस पर, देखा लाइक हो गया है ये अपडेट। अब उसमें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। नोटिफिकेशन में एंट्री डल चुकी है कि टाइप 1 लाइक किया है। लाइक्स टेबल में चेक करते हैं एंट्री आई या नहीं आई, एंड यहाँ भी एंट्री आ चुकी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पोस्ट में चेक करते हैं इंक्रीमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो यहाँ लाइक काउंट का एक का इंक्रीमेंट बढ़ चुका है, राइट, जो ठीक है। अब डिसलाइक का भी चेक कर लेते हैं एक बार। सेम इसको मैं डिसलाइक करता हूँ, डिसलाइक हुआ एंड वापस से चेक करते हैं, यहाँ इसका 0 हो गया वापस से, एंड उसके बाद लाइक से एंट्री डिलीट होगी एंड नोटिफिकेशन से भी डिलीट हो गई है, राइट। तो लाइक डिसलाइक में फीचर तो अपना वर्क हो गया है, राइट। वापस से किसी अपना लाइक कर देता हूँ मैं इसको, एंड दोनों को भी, राइट, ये लाइक हो गया है अपना, ठीक है। अगर सपोज यूजर दोबारा आएगा इस वो ऐप को ओपन करेगा, सपोज मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, बट अब इस केस में क्या होना चाहिए, लाइक्स तो बंद दिखा रहा है, बट मैंने भी लाइक कर रखा है इसको, राइट। तो मुझे ये आइकन रेड चाहिए, राइट, रेड चाहिए, आना चाहिए था, बिकॉज मैंने तो इसको ऑलरेडी लाइक कर चुका है। जैसे अपन इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि अपन कोई पोस्ट को लाइक करते हैं, अपने को कितने दिन बाद देखें तो अपन को वो ऑलरेडी लाइक्ड वाला ऑप्शन ही आता है कि हमने पहले लाइक कर चुके हैं, राइट। देखा, पर अपने को यहाँ नहीं आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली सुपरबेस में भी ऐसा कोई टेक्निक नहीं है अपन की डायरेक्ट अपन ऐसा कुछ रिलेशन लगा के कर पाएँ, तो अपने के लिए इसके लिए भी एक कस्टम मेथड ही बनाना पड़ेगा, राइट, अपने लिए। तो अपन वो बना लेते हैं पहले, थोड़ा और ट्रिकी है, बट हाँ अपन मैंने बना दिया, आपको सिंपल समझा दूंगा अभी के लिए। एंड एसक्यूएल एडिटर में आप आओगे, एक न्यू क्वेरी आप लिखोगे कि जिसका नाम होने वाला है रीनेम क्वेरी फैच पोस्ट विद लाइक स्टेटस, राइट, सिंपल, एंड रीनेम क्वेरी कर देना। एंड सिंपल आपको जाना है यहीं पे एसक्यूएल मेथड्स के अंदर, एंड गेट पोस्ट विद लाइक मैंने एक मेथड बना रखा है, राइट। पूरे को इसको कॉपी कर लेना आपको नीचे तक, यहाँ तक, एंड कॉपी एंड सिंपल यहाँ डाल देना, कर देना आपको पेस्ट। अब थोड़ा आपको ब्रीफ देता हूँ कि अपने कर क्या रखा है, तो जूम करके देखता हूँ इसको। हाँ, क्रिएट और रिप्लेस सेम मेथड का नाम, इसमें एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट की यूजर आईडी, बिकॉज जिसका टाइप है UUID, तो अपने वो पास कर दिया है। अब ऑब्वियसली बात है, अपन को कुछ डेटा रिटर्न में चाहिए, तभी अपने रिटर्न्स का टाइप लिया है यहाँ पे, राइट। देखो रिटर्न्स का टाइप लिया टेबल, जो पोस्ट आईडी है जिसका टाइप है बिंग इंट, यूजर आईडी उसका टाइप UUID है, कंटेंट टेक्स्ट है, इमेज टेक्स्ट है, नेम टेक्स्ट है, यूजर ने वॉर किया है। एक बार डबल चेक भी कर लेते हैं, बिकॉज अगर ये मिसमैच हुआ टाइप, जैसे अपने टेबल में डिफाइन कर रखे हैं, वहाँ आपने कुछ और दे दिया, तो आपको एरर आएगी, राइट। यूजर का नेम टाइप वार केयर है, राइट, बाकी सबका टेक्स्ट है, एंड आई थिंक प्रोफाइल इमेज का भी टेक्स्ट है, राइट। तो इसका वार केयर है, तो अपन इसलिए वार केयर यहाँ लिया है। ईमेल का टेक्स्ट है, प्रोफाइल इमेज टेक्स्ट है। टैक्स काउंट बिग इंट है दोनों का, क्रिएटेड है, टाइम स्टैम्प TZ है, बिकॉज टाइम के साथ भी आ रहा है, जोन के साथ, एंड लाइक्ड बुलियन, राइट। एंड उसके बाद सिंपल अपन ने क्वेरी लगा दी ज्वाइन का यूज करके, एसक्यूएल की रॉ क्वेरी, रिटर्न क्वेरी, सेलेक्ट PID जो भी एग्जिस्ट चेक कर लिया अपन ने कि है भी या नहीं, सिंपल उसका टाइप कास्ट कर दे, यहाँ पे UID है ये यूजर आईडी, फ्रॉम पोस्ट एस पी एंड ज्वाइन यूजर, ज्वाइन लगा के बेसिक एक एसक्यूएल क्वेरी अपन लिख दी है। इसको अपना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको एसक्यूएल आती है तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे। अपना मेन फोकस एसक्यूएल पे नहीं है इस टाइम, बट हाँ सिंपल अपने बेसिक क्वेरी लगा दिया, सिंपल आपको रन करना है इसको, रन सिलेक्टेड, एंड देखते हैं। अब इसने एरर दी है, पता नहीं क्यों, कि लाइन नंबर आई डोंट नो, दोबारा अपन ट्राई करेंगे, रन, एंड अब उसने सक्सेस दे दिया। आई डोंट नो सुपर इसकी क्या दिक्कत है, क्या इसको दिक्कत होती है, वी डोंट नो, बट हाँ फर्स्ट टाइम एरर आती है तो दोबारा इसको ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा आपका, चल जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ करके देखते हैं अपन कैसे इस मेथड को कॉल करा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने वापस से अपने पेज पे, आई थिंक फ्रंट वाले उस पर, मेक श्योर फ्रंट पे आप आओ, एंड यहाँ पे अपने को डेटा तो मिल ही रहा है, यूजर तो मिल ही रहा है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि करेंगे कस्टम क्वेरी, राइट, एंड यहाँ पे अपने सिंपल करेंगे कॉन्स्ट अवेट सुपरबेस डॉट RPC, बिकॉज अपन मेथड यूज करने वाले हैं। मेथड का नाम क्या है, नाम अपन चेक कर लेते हैं, मेथड का नाम था अपना गेट पोस्ट विद लाइक्स, एंड उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो था रिक्वेस्ट यूजर आईडी, राइट।
नाम तो अपना भैया ये था, एंड जो भी कॉलम का नाम था वो था, मीन्स आर्ग्यूमेंट का नाम था रिक्वेस्ट यूजर आईडी, मीन्स कौन सा यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है इसको, एंड इसमें सिंपल आपको यूजर की आईडी पास करनी पड़ेगी, डेटा डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट आई डी, सिंपल। एंड ये भी डेटा रिटर्न करेगा अपना डेटा, जिसे अपने कस्टम पोस्ट, एंड सिंपल एक एरर भी ले लेता हूँ मैं, एरर एंड कस्टम एरर, अभी कुछ भी आप मीन्स का टाइप कास्ट नो टाइप एंड एलियास आप दे देना, राइट। सिंपल इसको अपन प्रिंट कंसोल में ही प्रिंट कराते हैं, CLG द कस्टम पोस्ट, जिसमें अपन लूँगा कि कस्टम पोस्ट, एंड आफ्टर दैट वी हैव CLG द एरर इज, एंड इसमें अपन कर देंगे कस्टम एरर। अपन टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं अपन, बिकॉज कंसोल ये यहीं प्रिंट करने वाला है, तो अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो इसने डेटा अपन को रिटर्न करा है, देखा आपने। अब इसने एक कुछ ऐसा डेटा है, पहले तो अपने एक नेस्टेड आ रहा था ऑब्जेक्ट भी आता है यूज का, बट इसने यूजर नहीं रिटर्न किया बिकॉज अपन रॉ जॉइन लगाया अपना SQL का, राइट। पोस्ट आईडी अपन पोस्ट आईडी आ रही है, यूजर आईडी कंटेंट इमेज, एंड लास्ट में लाइक्ड अपन ने किया है, इस यूजर ने नहीं किया, वो उसके ट्रू एंड फॉल्स में अपन को रिटर्न कर देगा, राइट। तो सिंपल, अब इसका भी ये टाइप है, तो अब इस बात है, इसको अपन को जो पोस्ट का टाइप लिया था अपन ने वो चेंज करना पड़ेगा इसकी इससे, बिकॉज ये है अपना लेटेस्ट टाइप। पहले था, आपको पहले टाइप भी दिखा देता हूँ मैं अभी के लिए, एंड आप आओगे यहाँ पे टाइप पे आप आओगे, तो सिंपल इसमें था कि आईडी था, इसमें अब आईडी नहीं है, इसमें पोस्ट आईडी है, कंटेंट है, यूजर आईडी है, जो भी है, राइट। तो इसके पीछे अपन को चेंजेस करने पड़ेंगे टाइप्स में, तभी अपन आगे करेंगे, और भी फाइल में चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये अपन को करने ही पड़ेंगे, इसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। तो पोस्ट आईडी हो गया, नंबर है, राइट। उसके बाद कंटेंट है अपने पास, इमेज, आई थिंक इमेज है ना, राइट। इसमें इमेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यूजर आईडी है, एंड इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं अपन, यूजर आईडी है, जैसा अपन डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको फॉर्मेट करेंगे। इमेज है, एंड उसके बाद अपन कर लेंगे कि नेम भी है, आ रहा है अपना, ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आ रहा है यूज़र नेम भी आ रहा है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं अपन, यूज़र नेम है अपना, एंड उसके बाद ईमेल भी आ रहा है अपना इसी में, ठीक है, ईमेल भी अपन कर लेते हैं। फिर प्रोफाइल इमेज आ रही है, सेम प्रोफाइल इमेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो प्रोफाइल इमेज अपन ऑप्शन दे देंगे कि नलेबल भी हो सकती है ये, राइट। एंड उसके बाद वी हैव लाइक काउंट, लाइक काउंट तो अपने आई थिंक ऑलरेडी अपन ले रखा था, लाइक काउंट, लाइक्स काउंट एंड रिप्लाई काउंट है, एंड क्रिएटेड एड, इसको अपन नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद यूजर्स हटा देंगे, यूजर की अपन को नीड है ही नहीं, अपन कर देंगे सिंपल लाइक्ड, जो भी होगा जिसका टाइप होगा बूलियन। अब इसको अपन सेव करेंगे, तो अपने को अब एरर आई कुछ चीज़ों अदर चीज़ों में, राइट। सबसे पहले तो आई थिंक एरर यहीं देने लग जाएगी, जो पोस्ट है वो अदर उसका टाइप का है, ओके, जो ये फैच कर रहा है वो अलग टाइप का। तो इस वाली क्वेरी को तो अपन हटा दें, इसका कोई काम है नहीं, ओल्ड वाली क्वेरी का, सिंपल आप इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे, राइट। एंड उसके बाद अपन इस क्वेरी को अपन यूज़ कर लें, अब यहाँ अपन कर देंगे सिंपल पोस्ट, एंड एरर होंगे तो एरर अपन सिंपल एरर ही रख लेते हैं, राइट। इनको हटा देते हैं, बिकॉज अपने कंसोल करके देख ही लिया है कि अपना पोस्ट डेटा वर्किंग है। पोस्ट लिया, पोस्ट और लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, एंड देन अपन ने करेंगे पोस्ट, एंड आइटम अपन को सिंपल टाइप कास्ट करना बताना पड़ेगा इसको कि इसका टाइप होने वाला है पोस्ट टाइप का, राइट। एंड इंडेक्स अपन ऑब्वियस बात अपन दिखा देंगे कि नंबर होने वाली है। टाइप कास्ट अपने कर दिया, पोस्ट कार्ड ये भी हैप्पी हो चुका है, राइट। अपना बेसिक थोड़ा ऊपर से जा रहा हो तो मैं अपन दोबारा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सिंपल अपने करा क्या, क्वेरी अपने कस्टम लिखी थी इस मेथड के अकॉर्डिंग, कि अपने बिकॉज अपने को लाइक का स्टेटस चाहिए था कि मैंने पोस्ट अगर कोई लाइक कर रखा है, अगर उस दोबारा को मेरे सामने पोस्ट आए तो मेरे पास वो या तो रेड आइकन है, अगर मैंने ऑलरेडी लाइक कर चुका हूँ पहले पास्ट में कभी, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे ब्लैंक आता है, ब्लैंक आए। अनफॉर्चुनेटली सुपरबेस में ऐसा कोई नेस्टेड जॉइन लगाने को जो ऑप्शन मुझे नहीं मिला कि डायरेक्ट में सुपरबेस का यूज़ कर पाऊँ, तो मैंने क्या किया उसके लिए एक अपना कस्टम मेथड बना लिया, जो सिंपल अपने इसमें रॉ जॉइन लगा लिया क्वेरी का कि पोस्ट टेबल का एंड यूजर टेबल से साथ, एंड उसको चेक करा लिया एग्जिस्ट करके क्वेरी, इनर क्वेरी सब क्वेरी लगा दी फ्रॉम लाइक्स टेबल से, राइट। जिसका एलियस अपने कर लिया एल, पोस्ट का पी कर लिया, यू का यू कर लिया, एंड बेस्ड ऑन दिस उनके जो पैरामीटर हमको चाहिए थे अपन ने डिफाइन कर ली है। बेसिक अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। उसके बाद जो पहले अपनी क्वेरी लगाई थी वो सुपरबेस का ही लगाई थी, बट उसमें जो डेटा का रिटर्न कर रहा था वो अलग टाइप का था, बट इसमें एक अलग टाइप का रिटर्न करा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने जो भी अपना टाइप्स था ये वाला अपने चेंज कर दिया है। बेसिक
एंड उसके बाद बेस्ड ऑन यहाँ अपन ने, अब इसको तो ये पता नहीं अब ये किस टाइप का, अब ये करोगे तो एन ही देगा बिकॉज उसको नहीं पता, बिकॉज ये सुपर बेस जीएस का यूज करके अपन करते हैं तो ये उस वहाँ टाइप दे देता, बट अब ये मेथड से आ रहा है तो इसको नहीं पता उसका क्या टाइप रिटर्न होने वाला है, तो अपन एन ही दे दिया। एन ही है तो अपन, तो जो अपन ने लूप लगाया तो यहाँ अब उसको एरर दे रहा था कि भाई मुझे टाइप पता नहीं, पर अपन को पता है किस टाइप का है, तो अपन इसको टाइप कास्ट कर दिया कि ये पोस्ट टाइप के हो आप, इंडेक्स आप नंबर हो, राइट। हमको बताया कि तुमको पता नहीं पर हमको पता है तुम हो तो मानो, तो ये हमने इनको बता दिया कि तुम ये हो तो ये मान गए, हैप्पी है। एंड सेम अपने पोस्ट में जो अपन पास कर दिए। पोस्ट कार्ड में आते हैं, अब यहाँ कुछ एरर होंगी अपनी, बिकॉज पहले था यूजर से एक ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा था बट अब नहीं आ रहा है, अब थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे। पोस्ट डॉट नेम करना पड़ेगा, यूजर का नेम, एंड यूजर्स को हटाना पड़ेगा, सिंपल अपने को प्रोफाइल इमेज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद सेम यूजर हटाना पड़ जाएगा अपने को। एंड एक और जगह चेंज करना पड़ेगा अपने को, कहाँ रेड आ रहा है, पोस्ट डॉट, आई थिंक पोस्ट डॉट है अपना यूज़र आईडी, ये अपना हो गया। सेव करते हैं तो अपना आई थिंक हर्ट वाला जो अपने बनाया था उसमें भी अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे पोस्ट लाइक वाले मेथड में। यहाँ भी रेडेड हो रखा है बिकॉज पोस्ट आईडी नाम का तो कुछ है नहीं, जिसका टाइप है अपन रखा है पोस्ट आईडी, मीन्स का है पोस्ट आईडी, ठीक है। तो जहाँ जब पोस्ट आईडी यूज हो रहा है इसको अपन डायरेक्टली एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं, पोस्ट आईडी एंड पोस्ट आईडी, राइट, ये हो गया। एंड सिंपल अपन कर देंगे पोस्ट आईडी। मैंने सेलेक्ट किया था कि कमांड डी से, राइट, एक जो सेलेक्ट करके मैं कमांड डी दबाता, क्या हो गया, आप कंट्रोल डी दबाओगे विंडो यूज करो तो हो जाएगा। सेम पोस्ट यूजर आईडी मैं सेलेक्ट कर ले, कमांड डी कराऊंगा, कहाँ का आई थिंक एक ही जगह हो रहा है, इसकी तो अपन यूजर आईडी कर देंगे, दूसरी जगह है ही नहीं ये। एंड इसके बाद ये भी अपना हैप्पी हो ही गया, ठीक है, ये अपना आ रहा है। अब अपने को पता है फॉल्स अपन तीन जरूरत नहीं है, अपन को पता है कि पोस्ट का स्टेटस क्या लैग्ड है क्या है, अपन यहाँ से गेट कर सकते हैं इनिशियल में स्टेट में, उसको सेट भी कर सकते हैं। ये पोस्ट डॉट लाइक्ड, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसके वजह से अपना ऑल गुड हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, अगर मैंने पोस्ट लाइक कर रखा है तो ये उसका देखा आपने हर्ट की तरह आ रहा है कि हाँ मैंने ऑलरेडी लाइक कर चुका है, राइट। सेम अगर पोस्ट अभी ऑर्डर वाइज अपन को आईडी डिसेंडिंग लाना है तो अपन वो भी फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, कैसे, सिंपल पेज के अंदर आते हैं अपन, इस मेथड में जो भी आपको फिल्टर लगाना है आप लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर बाई पोस्ट आईडी है जो, बिकॉज अपन आईडी तो है नहीं इसमें, पोस्ट आईडी है, एंड जिसका होगा असेंडिंग अपन कर देंगे फॉल्स, राइट। सेव करा अपन ने तो ये अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना आ चुका है। इसको मैं डिसलाइक कर दिया मैंने, ठीक है, ऑल गुड। एंड सेम मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो देखा अब ये वैसा ही आ रहा है कि हाँ मैंने लाइक नहीं करा है तो अनचेक्ड आया है, पर ये मैंने कर चुका था तो ये वाला अपना आ गया। तो लाइक वाला फीचर तो अपना कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन। थोड़ा इसमें ट्री पार्ट यही था कि अपने कस्टम अपने वो लगाया था, बट आप इसको एक बार देखोगे ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी मैंने चैटजीपीटी की मदद से ऐसी जुगाड़ लगा के डिबग कर करके किया था, आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला लाइक्स वाला पार्ट तो अपना हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, आई थिंक कमेंट वाले अपन स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्लिक करूँ तो कमेंट वाला हो अपना, उस पर वर्क स्टार्ट करने वाले अपन। तो कमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, एक सेम ही अपन जैसे पोस्ट के लिए अपन एक कंपोनेंट बनाया था यहाँ पे इसके अंदर, तो अपन एक बना लेते हैं कमेंट्स नाम का फोल्डर, राइट, कमेंट्स, एंड उसके अंदर अपन एक करेंगे सेम ऐड कमेंट डॉट tsx, राइट, अपनी फाइल बना ली। अब ऐड कमेंट एंड ऐड पोस्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, राइट। उससे पहले अपन क्या करते हैं, डिफरेंस जानने से पहले अपन एक उसकी टेबल बना लेते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अपन एक न्यू टेबल बना लेते हैं जिसका नाम होने वाला है कमेंट्स, एंड सिंपल एंड नथिंग फैंसी। एंड उसके बाद अपन करेंगे कि यूज़र आईडी क्या है, कौन से यूज़र ने कमेंट करा है, यू आईडी कर दिया मैंने। एंड उसके बाद मैं कर लूँगा कि रेफरेंस मीन्स पॉइंट की रिलेशन लगा दूंगा कि कैस्केड हो जाए, सिंपल। एंड उसके बाद कौन से पोस्ट पे ये कमेंट हुआ है तो अपन को पोस्ट आईडी चाहिए होगी, ये भी सिंपल इंट 8 कर लेंगे। एंड इसके भी अपन को पोस्ट से रिलेशन अपन को लगा देना, राइट, कैस्केड कर दिया अपन ने, सेव भी कर दिया, राइट। एंड उसके बाद कमेंट का कंटेंट क्या है, जो होगा टाइप टेक्स्ट, राइट। एंड सेम कमेंट में भी लोग मीन्स नॉट लोग इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, तो अपन ने एक ले लिया कि इमेज नाम का एंड जो भी टेक्स्ट ही होने वाला है, राइट। सिंपल, ये कुछ फील्ड्स थे तो अपन ये ले लिए एंड बाकी अपने को कुछ और नीड है नहीं, राइट। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ
थोड़ा बहुत टाइम ये लेगा, तो थोड़ा वेट कर लेंगे बिकॉज इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। बट आप वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। तो फाइनली 2-3 साल बाद इसने कर दिया है अपना सुपरबेस ने, राइट। ठीक है, अब इसकी पॉलिसी भी अपन लिख लेते हैं एंड नॉट लिख लेते हैं अपन, व्यू पॉलिसी पे क्लिक करते हैं एंड सिंपल ऑथेंटिकेट यूजर के लिए होना चाहिए। अपन रीड ओनली परमिशन अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल क्विक स्टार्ट रीड अनेबल रीड एक्सेस टू एवरीवन पे क्लिक करना, यूज दिस टेम्पलेट एंड ट्रू टू ट्रू एंड रिव्यू एंड सेव पॉलिसी। आई होप ये थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, तो ये जल्दी होगा बिकॉज ये फास्ट है। आई डोंट नो टेबल क्रिएशन इतना स्लो क्यों है। ऑल देना अपने को सिंपल, कौन से के लिए, ऑथेंटिकेट यूजर के लिए। टाइटल आप कुछ भी देख सकते हो, गिव ऑल परमिशंस टू ऑथ यूजर्स हो गया एंड इसके बाद सिंपल ट्रू एंड ट्रू, राइट। एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना एंड सेव पॉलिसी अपना हो गया। तो कमेंट्स वाला सेक्शन तो अपना हो गया। अब वापस से कोड एडिटर के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ऐड पोस्ट में और ऐड कमेंट में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, राइट। सिंपल अपन क्या करते हैं, जो भी अपने ऐड पोस्ट में कोड लिखा था उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं पूरे कोड को, ताकि अपना टाइम बच सके, राइट। अपन वापस से पूरा नहीं लिखने वाले हैं। इसको बंद कर लेता हूँ, सेम यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड ऐड कमेंट की जगह, मैं एंड पोस्ट की जगह यहाँ अपन करेंगे ऐड कमेंट कर देंगे। सिंपल बेसिक, नथिंग फैंसी। चिल्ड्रन है जो भी अपने को चाहिए, इन सारा कुछ हो जाएगा, राइट। एंड आई थिंक इसमें चिल्ड्रन की नीड है नहीं, अपने को चिल्ड्रन की नीड है नहीं, तो अपन सिंपल इसको हटा देंगे या पार्ट ऐसे रहने ही देते हैं, कोई अपने को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, राइट। प्रीव्यू वाल जो भी चाहिए, इमेज अपलोड करता है तो इमेज एंड कंटेंट चाहिए अपने, लोडिंग चाहिए, सुपर बेस क्लाइंट सारा कुछ है, हैंडल इमेज है, ये सारा कुछ है। ऐड पोस्ट चीज़ें अपन कर लेंगे ऐड कमेंट, बिकॉज ये ऐड कमेंट है। एंड पोस्ट पिलोड टाइप बनाया अपन ने, सेम अपन क्या करेंगे कि कमेंट का पिलोड टाइप बना लेंगे, राइट। कुछ चीज़ें सेम ही रहें, बस अपने को एक पोस्ट आईडी की और ज़रूरत है। तो सिंपल, अगर आप मेरे टाइप स्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स आपने लिया होगा या मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे, तो मैं उसमें आपको बता रखा है आप कैसे प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। टाइप कर लेता हूँ कमेंट पेलोड टाइप इक्वल टू पोस्ट पेलोड टाइप। जितनी इसकी प्रॉपर्टी है वो तो एक्सटेंड कर ही लो आप। एंड में आप ये मुझे एक पोस्ट आईडी और चाहिए तो आप इसको भी ऐड कर दो मेरे लिए, राइट। सिंपल बेसिक, नहीं तो अपने को सारा कुछ ये इसमें भी कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता, बट अपने यूज एक्सटेंड कर लिया तो अपने ये सिंपल है अपना। इसकी अपन करेंगे कि कमेंट पेलोड टाइप हो गया, कंटेंट हो गया एंड उसके बाद अपन को ऑब्वियसली पोस्ट आईडी चाहिए, राइट। तो उसको अपन को यहाँ एक यूजर की जगह अपन क्या करना पड़ेगा, पोस्ट की आईडी की भी नीड होने वाली है अपने को, राइट। ठीक है, चिल्ड्रन तो रहने देते हैं, एक अपन वेरिएबल लेते हैं पोस्ट आईडी एंड इसके बाद अपन लेंगे पोस्ट आईडी जो होने वाला है अपना नंबर टाइप का, राइट। ये हो गया अपना एंड यहाँ इसको अपन पास भी कर देंगे। ऐड पोस्ट के ऐड कमेंट के अंदर आ जाते हैं अपन, कहेंगे ऐड कमेंट एंड स्मॉल, हाँ पोस्ट आईडी के अपन पास करेंगे सिंपल पोस्ट आईडी। तो ये हैप्पी हो जाएगा एंड इमेज का सिंपल अपन ने वो अपन लॉजिक लिखने वाले हैं कि अगर यूजर की जो भी इमेज है जितनी अपलोड करता है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर जाए एंड उसका नेम यूनिक ही रहे हमेशा। एंड वकेट वाली अपन ने लगा दिए, एरर इसको हटा देते हैं बिकॉज फर्स्ट ऐड पोस्ट में नहीं आई थी तो इसमें नहीं आएगी ये। एंड इसके बाद रिटर्न कर लिया, पेलोड इमेज में सेट कर दिया एंड उसके बाद ऐड कमेंट कर देंगे अपने यहाँ से एंड पोस्ट की जगह अपन नाम है कमेंट, कमेंट्स हो जाएगा एंड पेलोड अपना सेम हो जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल अपलोडिंग या वाइल कमेंटिंग ऑन पोस्ट या वाइल आप क्या लिख सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल, उससे मुझसे और अच्छा भी लिख सकते हो उस लाइन को, बट इट्स ओके फॉर मी एट द मोमेंट। एंड यहाँ लिख देंगे अपन कमेंट एडिट सक्सेसफुली एंड उसके बाद रिजल्ट सेम ही रहने वाले हैं। ऐड कमेंट करने वाले हैं अपन यहाँ पे एंड प्लेस होल्डर चेंज करते हैं, ऐड योर रिप्लाई कर देते हैं, ऐड योर रिप्लाई, राइट। कंटेंट सेम एंड नथिंग फैंसी। इमेज का अपना हो जाएगा, ऐड की जगह अपन करेंगे ऐड कमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड यहाँ अपन कर देंगे कमेंट एंड यहाँ पर रिप्लाई जब अपन कमेंट ही कर देते हैं बिकॉज कमेंट ही अपन यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड बाकी तो ऑल गुड, अपने को और कुछ जान चाहिए ही नहीं, राइट। ठीक है, अब इसको अपन पोस्ट कार्ड में आ जाते हैं, इसको अपने यूज भी करना पड़ेगा इसको अपने को, राइट। हाँ, यूज़ करना पड़ेगा मैसेज सर्कल की जगह, राइट। ठीक है, तो अपन क्या करता हूँ कि ऐड कमेंट को मैं कॉल कराता हूँ
एंड चिल्ड्रन में सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैसेज सर्कल ये पास कर दूंगा। एंड उसके बाद सिंपल यूजर चाहिए, यूजर में अपन यूजर मिल जाएगा अपने को यहाँ से, आई थिंक यूजर ही है अपना, ये सुपर बेस यूजर है अपना। सुपर बेस क्या था इसमें, बट इसमें यूजर अपने को मिल नहीं रहा है, तो अपने को यूजर चाहिए, बिकॉज किस यूजर ने, आई थिंक यूजर की आईडी ही चाहिए अपने को, तो अपने को यहाँ पोस्ट में यूजर भी चाहिए होगा, राइट। तो ठीक है, यहाँ अपन यूजर भी आस्क कर लेते हैं अपन इसके पेड कंपोनेंट्स की, हमको यूजर भी चाहिए भाई, आपको यूजर ला के दो, वी डोंट नो कहाँ से ला के दोगे आप, हमको यूजर चाहिए, राइट। ठीक है, ऐड कमेंट में आ जाते हैं एंड यहाँ अपन कर देंगे कि यूजर, एंड उसके बाद आपको चाहिए आप पोस्ट आईडी, पोस्ट तो अपने पास है, तो आईडी भी अपने को मिल ही जानी है, सिंपल, आईडी अपना हो गया। एंड आ जाते हैं अपने पेज डॉट फ्रंट वाले में, अब यहाँ एरर दे रहा होगा कि आप यूजर पास करो, यूजर अपन यहाँ ले ही रखा है, तो अपन यहाँ सिंपल डायरेक्ट पास भी कर सकते हैं ना, इजी है ना, समझ तो आ रहा है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आप। एंड यहाँ अपन क्या कर लें, डेटा के अंदर डेटा डॉट सेशन डॉट यूजर एंड सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे कि हाँ अपने को पता है ये होने ही वाला है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होकर बटन यहाँ से हटा देते हैं, इसका यूज है नहीं, ऑल गुड। एंड चेक करते हैं अपनी यूआई एंड कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है जो ठीक लग रहा है, बट इसको अपना थोड़ा कर्सर अपन लगा देते हैं कि पोस्ट कार्ड पे ही चलते हैं अपन। एंड यहाँ पे क्लास लगा देते हैं कि कर्सर पॉइंटर कर देते हैं एंड सेम, राइट, अपना ऑल गुड होने वाला है, राइट। ट्राई करते हैं, हे नाइस पोस्ट कीप इट अप, कुछ भी आप लिख सकते हो। एंड कमेंट पे क्लिक किया तो इसने कमेंट एडेड सक्सेसफुल दिखा तो दिया है अपने को, राइट, बट जब तक अपन डेटाबेस में चेक नहीं कर लेते तब तक अपने को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो अपना आ चुका है, राइट। एक चीज कमेंट और अपन कर लेते हैं इमेज के साथ, इसी के ऊपर, हे could you please check this image, इमेज का नाम मैं फॉर एग्जांपल इसका लोगो ही अपन दे देते हैं, इस ऐप का लोगो ही। एंड कमेंट करते हैं एंड ये भी इसने अपडेट कर दिया है, अपने डेटाबेस में चेक करते हैं, इमेज अपनी आ चुकी है, तो अपनी चीज़ें कमेंट वाला इंसर्ट वाला पार्ट तो अपना हो चुका है, राइट। तो अपने को क्या करना है, ये वो रिफ्रेश भी करता हूँ, तो आपने देखा कि रिप्लाईज काउंट बढ़ाना अपन इंक्रीज कराना भूल गए एंड उसके बाद नोटिफिकेशन डालना भूल गए अपन, राइट। ओके, तो अपने को दो चीज़ें करनी है, तो अभी के लिए अपने क्या करना, कमेंट सेक्शन को तो अभी इसको एम्प्टी कर देते हैं, दोनों रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दो, दोनों रोज को, राइट। अपने कुछ और टास्क भी कराने हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे अपने लाइक काउंट का किया था, लाइक इंक्रीमेंट का, अपन कमेंट इंक्रीमेंट का भी कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ आ गया कि कमेंट इंक्रीमेंट, राइट, इसमें रो आईडी चाहिए एंड काउंट आईडी चाहिए पोस्ट एंड लाइक काउंट जी अपन कर देंगे रिप लाई काउंट एंड इसको अपन कर देंगे सिंपल प्लस, राइट, कि ये भी अपना प्लस हो जाए, वी आर रो आई डी इक्वल टू रो आई डी। एंड बाकी चीज़ें आई थिंक मुझे सही लग रही हैं, तो मैं सिंपल इसको रन कर दूंगा एंड हाँ ये सक्सेस हो गया। इसको चेक भी कर लेते हैं किसी एक उसके लिए, सिलेक्ट इस कमांड को अपन कर लेंगे लाइक कमेंट इंक्रीमेंट सेम एंड रन करता हूँ मैं, तो उसने दे दिया अपने को नल। एंड देखते हैं पोस्ट में जाके किसी के लिए बढ़ा या नहीं बढ़ा, किसी के लिए रिप्लाई काउंट बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो 1 वाली आईडी है, इसको देखते हैं, तो इसका रिप्लाई काउंट हो चुका है, तो अपना ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ठीक है, वापस से कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं एंड जहाँ अपन ऐड कमेंट अपने मेथड बनाया था, आप लोगों को दो क्वेरी और हिट करनी पड़ेंगी, तो नोटिफिकेशन वाली एंड एक इसको इंक्रीज करने वाली, राइट। ठीक है, अपन आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं ऐड कमेंट एंड एड नहीं आती है, तो फिर अगर ऐड कमेंट हो गया तो पोस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, हाँ इसके नीचे करेंगे, अगर पोस्ट भी कमेंट मीन्स इंसर्ट हो गया, मीन्स कमेंट इंसर्ट हो गया, देन उसके बाद ही अपन इंक्रीज करेंगे, राइट। इंक्रीज रिप्लाई काउंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल, आप तो आपको पता ही पड़ गया होगा, आप मास्टर हो चुके होंगे इसमें, सुपरबेस डॉट RPC एंड उसका नाम, मेथड का नाम कमेंट इंक्रीमेंट एंड कुछ मेथड देगा रो आईडी
मीन्स पोस्ट आईडी, तो अपन ले लेंगे पोस्ट आईडी एंड काउंट में दे दूंगा कि 1 से आप इंक्रीज कर दो। सेम उसके बाद अपन क्या करवाना है, वेट सुपरवेज डॉट फॉर्म नोटिफिकेशंस एंड इंसर्ट। इसमें हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो यूज़र आईडी चाहिए, कौन सी यूज़र ने करा है, तो अपन कर सकते हैं कि यूज़र डॉट आईडी, राइट। एंड उसके बाद अपन चाहिए एक पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी भी अपन को मिल जाएगी यहाँ से। एंड उसके बाद अपन चुके कौन से यूज़र के लिए चाहिए, टू यूज़र आईडी। अब टू यूज़र आईडी चलने का अपन पोस्ट की पूरा ही चाहिए होगा, तो अपन इंस्टेंट ऑफ पोस्ट आईडी अपन क्या कर सकते हैं, अपन पोस्ट ही लाना पड़ेगा, राइट, जिसका टाइप होगा पोस्ट टाइप, राइट। अब ये पहले यहाँ फिक्स कर लेते हैं कहाँ, जहाँ जहाँ अपने ये यूज़ करा था, तो अपन करेंगे पोस्ट डॉट पोस्ट आईडी एंड 2 जगह और करना पड़ेगा, पोस्ट डॉट पोस्ट आईडी एंड सिंपल यहाँ अपन कर देंगे कि पोस्ट डॉट यूज़र आईडी एंड यहाँ भी अपन को चेंज करना पड़ेगा पोस्ट डॉट पोस्ट आईडी, राइट। ये हो गया। आई थिंक मुझे तो सारा कुछ सही लग रहा है। एंड टाइप अपन भूल गए, तो अपन टाइप लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो लाइक में चला जाएगा। टाइप में 2 कर देता हूँ, तो ठीक है, ऑल गुड, ऑल सेट। बट अपने को एक जगह और चेंज करना पड़ेगा पोस्ट कार्ड में, यहाँ अपने को पोस्ट आईडी नहीं, पोस्ट एंड पोस्ट पास करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब वी आर ऑल गुड टू गो। और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं अपन। एंड नोटिफिकेशन टेबल में देख लेते हैं अभी कितनी एंट्री पड़ी है। तो अभी एक ही एंट्री पड़ी है, तो अपन इसमें एक कमेंट यहाँ डाल के देखते हैं कि हे नाइस वर्क, कीप इट अप। एंड इमेज भी अपन कुछ भी अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपना ही इस ऐप का लोगो, जो फ्रीलांसर का लोगो है, इसको अपन कमेंट कर देते हैं। एंड ये अपना हो गया है, राइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो इसमें एंट्री 2 एंट्री आ चुकी है। पोस्ट में अपन चेक कर लेते हैं कि पोस्ट में वो बड़ा रिप्लाई काउंट नहीं बढ़ चुका है, ये भी अपना इंक्रीज हो चुका है। तो कमेंट वाला अपन बोल सकते हैं अभी अपना डन हो चुका है, कमेंट ऐड वाला पार्ट, राइट। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, एक तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक मॉडल दिखा दें कि इमेज प्रीव्यू करके कि इस पर क्लिक करूँ, इमेज मॉडल करके, तो एक अपने मॉडल में अपनी इमेज को लोड करा दें, राइट। तो वो कैसे करा सकते हैं, उसके लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं, कॉमन के अंदर ही अपन बना लेते हैं इमेज मॉडल करके। आई थिंक इमेज मॉडल ही बना लेते हैं, या इमेज व्यू मॉडल कर बना लेते हैं, इमेज व्यू मॉडल डॉट tsx एंड सिंपल RFC करने वाला इमेज व्यू मॉडल सेम ही रहने वाला है। इसमें अपन एक्सेप्ट करेंगे कि इमेज एंड इमेज स्ट्रिंग एंड उसके बाद इसको अपन डायलॉग यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज इसे डायलॉग की तरह अपन करेंगे। डायलॉग यहाँ से अपन कॉपी, इसको इम्पोर्ट्स को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड सेम उसके बाद अपन करते हैं यहाँ पे भी कॉपी एंड सेम यहाँ पे पेस्ट एंड इसको यूज़ क्लाइंट भी बना लेते हैं अपन। यूज़ क्लाइंट बना लिया, इमेज हो गया अपना। तो डायलॉग ट्रिगर अपन क्या करेंगे, इमेज जो जैसा अपने पोस्ट के अंदर लिया है एज चाइल्ड, मीन्स पोस्ट कार्ड के अंदर जो लिया है इमेज, इसको ही अपन ऐसे ट्रिगर ही बनाएंगे कि इसको भी क्लिक करें तो ही अपन को मॉडल खुलवाना है। तो इसको अपन कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड इसको इंपोर्ट करा लेंगे। ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को मैनुअली, import image from next, I think next slash image, yes, right, ये हो गया। एंड गेट SQL अपना import helper से करना पड़ेगा एंड यहाँ अपन इमेज पास कर देंगे एंड ऑल गुड, आई थिंक अपन ऑल गुड है। एंड इमेज व्यू कर देते हैं यहाँ के लिए, इमेज व्यू। डिस्क्रिप्शन की हमको जरूरत है नहीं। एंड कंटेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, सिंपल जो अपन यहाँ इमेज किया था इसको ही अपन यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सिंपल विड्थ फुल। एंड मैं करता हूँ कि हाइट जितनी उसकी वो ले फुल ऑब्जेक्ट कंटेंट राउंडेड थोड़ा एक्सेल हो जाए एंड ऑल, आई थिंक वी आर गुड टू गो। डिस्क्रिप्शन हटा देते हैं एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड पे अब इसको इसकी जगह अपन करते हैं इमेज व्यू मॉडल एंड इसमें अपन पास करेंगे इमेज
पोस्ट डॉट इमेज, राइट। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसा दिख रहा है अपने को। और इसमें क्लिक करूंगा तो अपना मॉडल में अपनी इमेज भी आने लग गई है, राइट। अब इसको मुझे क्लिकेबल बनाना है कि इस पर माउस जाए तो वो ऐसा क्लिकेबल हो जाए। तो सिंपल, आपको एक्सपर्ट हो ही गए होगा आप अब तक। एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी अपने को, कर्सर पॉइंटर एंड वी आर गुड। तो अपने ये भी वाला पार्ट इमेज व्यू तो भी अपना हो चुका है, राइट। अब दूसरा पार्ट है अपना कि इसमें अपन शेयर वाला नहीं लगाना है। शेयर वाला आपको लगाना तो इजी लगा सकते हो आप। अब इसको अपने को इस पर क्लिक करने में पोस्ट अपने को दिखाना है, राइट। तो वो टास्क बचा है एंड नोटिफिकेशन भी बचे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी नोटिफिकेशन की लिस्ट अपन दिखा लेते हैं, वो पहले ज़्यादा इजी रहने वाला है। ठीक है, अपन पहले वो ही उसी को कर लेते हैं। तो ऐप के अंदर आते हैं, फ्रंट के अंदर। तो अपन एक न्यू फोल्डर बनाते हैं अपन, नोटिफिकेशंस, राइट। एंड यहाँ पे अपन फाइल बना लेंगे एक, पेज डॉट tsx rfc एंड वी आर नोटिफिकेशंस। ये हो गया अपना। एंड अपन को ऑब्वियस ही बात है सुपर बेस नोटिफिकेशन डेटाबेस से फैच करने पड़ेंगे। तो सुपर बेस का इंस्टेंस भी चाहिए होगा अपने को। लिव सुपर बेस एंड सुपर बेस सर्वर। एंड इसके बाद क्रिएट क्लाइंट एंड इंपोर्ट कर लेते हैं अपन। कुकीज़ भी चाहिए होगी अपने को। नेक्स्ट हेडर्स, राइट। एंड यहाँ अपन कर लेंगे कुकीज़। एंड आई थिंक वी आर गुड टू क्रिएट अ Supabase instance cookies and as a this one। and अपन यहाँ अपन fetch कर लेते हैं const await यूज करना है तो अपन को यहाँ async लगाना पड़ेगा, async एंड await हो गया। एंड अपन करेंगे Supabase डॉट फ्रॉम notifications and dot select and I will do order by ID and असेंडिंग मैं कर दूंगा फॉल्स, राइट। अब सिलेक्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो उसकी आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, पोस्ट आईडी चाहिए, एंड उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, एंड उसका टाइप चाहिए, राइट। एंड कब ये क्रिएट हुआ, क्रिएटेड एट भी चाहिए। एंड कौन सी यूजर ने कराए तो मुझे उसका डेटा भी चाहिए। तो अपन कर सकते हैं, सिंपल रिलेशन लगा सकते हैं, यूजर्स, राइट, आईडी, उसका नेम, यूजर नेम, प्रोफाइल, इमेज, राइट। ये अपना होगा। इसको अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या डेटा आ रहा है। कंसोल लॉग द नोटिफिकेशंस। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ कि डेटा अपन लिया ही नहीं, तो डेटा ले लेते हैं। एंड यहाँ अपन एरर ले लेते हैं, डेटा एंड CLG अपन करेंगे द एरर इज। डेटा की जगह अपन को नोटिफिकेशन लगाना पड़ेगा, ये लगा लेते हैं। टाइपकास्ट एक एलियास बना लेते हैं नोटिफिकेशन। बट अभी इस क्वेरी में दिक्कत क्या है, मुझे जल्दी बताओ कि अभी क्वेरी तो ठीक है, इसमें अपन क्या लगाना भूल चुके हैं। जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ मुझे। तो आई होप आपने गैस कर लिया होगा, इसमें अपन लगाना भूल चुके हैं कि मुझे हमको किसी पर्टिकुलर यूजर के नोटिफिकेशन चाहिए, अपन को सारे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए डेटाबेस से, राइट। तो अपने को यूजर आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। तो अपन कर सकते हैं सुपरबेस डॉट auth dot get session and it will return a data, right, डेटा। एंड यहाँ अपन एक कंडीशन लगाएंगे, इससे आई थिंक पहले ही लगा लेते हैं, ऑर्डर से पहले, डॉट इक्वल, राइट, कि टू यूजर आईडी इक्वल लाइक दिस। एंड इसमें अपन पास कर सकते हैं कि डेटा डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट आईडी, राइट। ये अपना हो चुका है। अभी अपन ठीक है इसको गेट करने के लिए। ठीक है, अपन इसमें अपन चेक करते हैं। एंड यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो 404 ही आया, आई थिंक प्रोफाइल है। तो नोटिफिकेशन यहाँ आया, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ डेटा आया अपना, और इसने डेटा भी अपन को रिटर्न कर दिया, राइट। इस यूजर के 2 नोटिफिकेशन आए पड़े हैं तो आप उनको दिखा सकते हो, राइट। ठीक है, वो अपन दिखा सकते हैं इजीली। ऑल राइट। एंड आई थिंक लोडिंग अपने पेज नहीं बनाया है या बना लिया अपने, अभी तक अपने लोडिंग पेज नहीं बनाया, तो फ्रंट के अंदर अपने एक लोडिंग पेज भी बना लेते हैं, बिकॉज कुछ टाइम लगता है इसको आने में।
तो अपन कोई लोडिंग इंडिकेटर ऐड करना है सर्वर साइड, तो सिंपल अपने एक फाइल बना लो लोडिंग TSX, अपन टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें, जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करें तो JSX आप लोगे। ये कर लोगे तो सिंपल बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा कि Next.js आपको खुद ही लोडिंग बना देगा। अभी तो एरर देने लग गया बिकॉज लोडिंग फाइल इसकी प्री डिफाइंड की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होंगी, अभी अपने कुछ कंटेंट नहीं लिखा तो इसे एरर देने लग गया ऑटोमेटिकली, राइट। RFC करता हूँ मैं, इसका नाम रखता हूँ लोडिंग एंड सिंपल आप इसमें कुछ भी रिटर्न कर सकते हो जो आपको लोडिंग इंटरफेस पसंद है जो भी, राइट। तो अभी के लिए अपन कुछ क्या करते हैं, क्लास नेम करेंगे फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर एंड मार्जिन वाई से 5 या टॉप से आप कहीं से भी अचीव कर सकते हो, मैंने वर्टिकल दे दिया दोनों तरफ से, राइट। उसके बाद व्हाट आई वांट कि एक क्लास लेना है मुझे, अपन टेलविन CSS का ही क्लास नेम जो एनिमेटेड वाली क्लास है अपन उसको यूज़ करने वाले हैं, एनिमेटेड स्पिन, ये जो कंटिन्यू घूमती रहे एंड जिसकी विड्थ मैं दे रहा हूँ कि 10 एंड हाइट भी 10 एंड बॉर्डर टॉप से दे रहा हूँ मैं 4 एंड बॉर्डर बॉटम से भी 4 एंड बॉर्डर कलर मीन्स का जो कलर होगा बॉर्डर का मैं देता हूँ प्राइमरी एंड राउंडेड फिल, राइट। आप कुछ और भी आपको कस्टम वो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। राउंडेड फुल आपको कुछ और भी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, डिफरेंस कर देखा इंडिकेटर आया आपने तो वही अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको अपन दिखाते हैं अपने नोटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा अपने को, तो अपन वो भी दिखा लेते हैं। वो कैसे अपन दिखा सकते हैं, सिंपल एक डिव तो अपने ऑलरेडी बना ही रखा है एंड यहाँ अपन क्या करते हैं कंडीशन लगा लेते हैं कि नोटिफिकेशंस हो एंड नोटिफिकेशंस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो एंड उसके बाद नोटिफिकेशंस डॉट मैप आइटम, राइट, एंड इंडेक्स, राइट। अभी हो गया आइटम, हो गया आइटम। तो अभी अपने को कुछ नहीं दे रहा है नोटिफिकेशंस लेंथ एंड यहाँ मैं कर देता हूँ, उनको ऐसे नहीं चाहिए अपने को, चाहिए लाइक दिस, सपोज डिव ही रिटर्न कराना है अपने को, तो इसका अपन टाइप भी बना लेते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं इसका टाइप बना लेते हैं इसके बेसिस पे कि अपने को ये चीज़ आ रही है एंड उसके बाद यूजर्स तो अपने बना ही रखा है टाइप, तो पहले अपन इसका टाइप बना लेते हैं। पेलो टाइप, पोस्ट टाइप एंड यूजर्स टाइप अपने ऑलरेडी है ही है, तो अपन कर लेंगे टाइप एंड नोटिफिकेशन टाइप, जिसमें अपन करने वाले हैं तो आईडी चाहिए जिसका होना है नंबर एंड उसके बाद अपने को यूज़र आईडी चाहिए जिसका होने वाला है स्ट्रिंग एंड उसके बाद अपने को चाहिए पोस्ट आईडी जो होने वाली है नंबर एंड सेम अपने को चाहिए टाइप, वो भी नंबर ही होने वाला है एंड क्रिएटेड ऐड चाहिए जो स्ट्रिंग है बिकॉज डेट टाइम है अपना एंड उसके बाद वी हैव यूजर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया लास्ट वीडियो में कि इसमें एक बग है बिकॉज अभी तो इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जरा आप इसके उस पर देखोगे आप यहाँ पे आप आओगे तो ऐसे एरर रिटर्न कर रहा होगा, आप देखोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देखोगे स्क्रॉल करोगे तो यूजर्स का जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो अपन को एन ही देना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी के लिए। अगर आपको कुछ मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, पर मुझे नहीं मिला तो अभी मैं इसको एच यूज़ कर रहा हूँ काम चलाने के लिए अपना, राइट। ये अपने इंडेक्स दे दी एंड उसके बाद मैं देता हूँ कुछ क्लासेस अपनी क्लास नेम की फ्लेक्स एंड स्पेस एक्स 3 या 4 आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। लेफ्ट साइड में जैसे अपन यहाँ दिखा देता हूँ, आई थिंक आपको अपने इस वाले पेज पे जो अपना लाइव वाला ऐप है अपना, नोटिफिकेशन अपने को बनाना क्या है, आई थिंक आप यूज़ कर रहे हो इसको यो एंड आई कैन सी पीपल आर यूजिंग इट एंड आई एम डूइंग ग्रेट। आप देख सकते हो कि पता नहीं सोलेमान डीन पोस्टेड समथिंग एंड चाबी कहाँ है, एंड मैं कुछ कमेंट भी दे देता हूँ राइट। नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ अपना, तो राइट आप देखोगे कि ऐसे अपन को कुछ डिजाइन बनाने कि लेफ्ट हैंड साइड में यूजर का अवतार एंड उसका नाम लैग जो पोस्ट एंड नीचे उसका कब उसने कितने टाइम में उसको जो भी कर किया था उसने, राइट। ठीक है, इसके अपन कर लेते हैं, इसके यूआई अपने यहाँ थोड़े और अच्छे से कर लेंगे। तो यूज़र
अवतार अपन कर लेंगे, जो एक्सेप्ट करेगा एक तो नेम अपना हो जाएगा कि आइटम डॉट यूजर्स, राइट, नेम एंड उसके बाद एंड आई थिंक क्यों दिक्कत, नोटिफिकेशन टाइप अपन करते हैं, इसका टाइप कास्ट कर देता हूँ, नोटिफिकेशन टाइप अभी हैप्पी हो गई एंड इमेज अपन दे देते हैं, इमेज में अपन देता हूँ कि आइटम डॉट यूजर्स प्रोफाइल इमेज अपना ये हो जाएगा एंड उसके बाद आई वांट यूजर का नाम, राइट। ये तो उसको तो अपने स्ट्रॉन्ग में ले सकते हैं, आप चाहो तो बोल्ड ऑटोमेटिक करने के लिए ले सकते हैं कि आइटम डॉट यूजर्स नेम एंड उसके बाद अगर उसका टाइप अगर 1 है तो अपने को उसी केस पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, या तो लाइक योर पोस्ट एंड 2 है तो कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, राइट। तो यहाँ अपने कंडीशन लगा सकते हैं, इसलिए इस आइटम डॉट टाइप इक्वल टू 1 हो तो लाइक्ड योर पोस्ट, अदरवाइज कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, सिंपल ही होगा। एंड इसके नीचे व्हाट आई वांट कि एक मैं फॉर्मेट डेट यूज करके आइटम डॉट डेटेड एड में सेव कर दूँ। सेव करते हैं, देखते हैं अपना खुद की कैसी डिज़ाइन आ रही है, उसके बाद में कर लेंगे। कुछ ऐसी आ रही है तो इसको अपन इसमें करना पड़ेगा, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं कि तो मार्जिन को नीचे दे देते हैं कि मार्जिन बॉटम से या टॉप से दे देते हैं अपन 4, राइट। तो कुछ ऐसा अपना दिख रहा है अपना। तो विड्थ अभी फुल लेगा बिकॉज अभी इतना ही कंटेंट, अगर इसमें कंटेंट और होगा तो उस हिसाब से पूरा फुल वो विड्थ ले लेगा अभी, राइट। अभी जिसमें सपोज मैं ऐड करता हूँ कुछ भी लाइक द पोस्ट जो भी ब्ला 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 सेव करूँगा तो वो राइट पूरी विड्थ लेगा। अभी विड्थ कम है तो इतने वो ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन अपनी हाफ छूट रही है, पर छूट नहीं रही है, विड्थ की अपनी कंटेंट ही कम है इसलिए वो ऐसा लग रहा है अपने को, बट ऑल गुड। तो अपने कमेंट्स दिखा दिए, अपने रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हो गया एंड होम पेज पे आके अपन लोडिंग इंटर अपना आने लग गया एंड नोटिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। कमेंट अब अपने को क्या करना, कमेंट वी वाला पार्ट भी हो गया अपना। अब इनको क्या करना कि इसको क्लिक करें तो अपने को पोस्ट को शो कराना है, मीन्स उसको पोस्ट को शो कराना है, फैच उनकी कमेंट भी फैच करनी है, राइट। ठीक है, वो भी अपन कर लेते हैं। तो चलते हैं पोस्ट कार्ड पे, जिसमें आपस सीखोगे कैसे अपन डायनेमिक राउट को कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं, राइट। इमेज यहाँ से हम हटा देते हैं एंड इसके लिए पहले अपन एक राउट भी बना लेते हैं बिकॉज नोटिफिकेशन हो गया अपना। इसके अंदर ही मैं करता हूँ एक फोल्डर बनाता हूँ पोस्ट एंड उसके अंदर आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर जिसका नाम होने वाला है आईडी, बिकॉज मैं आईडी ही पास करने वाला हूँ पोस्ट की। इन इस आईडी फोल्डर के अंदर वी विल क्रिएट अ फाइल पेज डॉट tsx, राइट। तो ऐसे अपन जो भी आईडी होगा तो अपना डायनेमिक होगा, वी डोंट नो कि क्या आईडी होने वाली है, हर पोस्ट की आईडी अलग होगी, तो इसलिए अपने ऐसे एरिया दे लिया तो ये डायनेमिक राउट हो जाएगा। अपन नेक्स्ट इसको ऐसे डायनेमिक राउट इसको काउंट करेगा, राइट। पेज ले लिया, इसमें कर लिया कि सो पोस्ट हो गया एंड इसको अपना आईडी अपने को गेट करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, पैराम्स में आएगा पैराम्स एंड जिसका टाइप होगा पैराम्स एंड उसको फर्दर अपन डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कि उसमें अपन आईडी होने वाली है जिसका टाइप होने वाला है नंबर, बेसिक, राइट। सिंपल में करता आपको दिखा देता हूँ कि द आईडी इज पैराम्स डॉट id, राइट। सेव करते हैं। आई थिंक एरर तो अभी कुछ आनी नहीं चाहिए एंड पोस्ट कार्ड के अंदर चलते हैं अपन एंड जो अपना लिंक है कंटेंट है इसको अपने एक लिंक के अंदर डाल देते हैं, नेक्स्ट लिंक एंड here we will do like this and href and ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा बिकॉज अब डायनेमिक राउट है अपना, स्लैश अ पोस्ट एंड स्लैश आईडी अपनी डायनेमिक है तो वी कैन डू अ पोस्ट डॉट पोस्ट आईडी, राइट। ठीक है, तो आप देखना आगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शो पोस्ट पाया एंड इसने अपनी आईडी द आईडी इज टू रिटर्न कर दी है अपने को, राइट। तो इसके आईडी है अपने पास, तो आईडी के बेस पे अपन पोस्ट को भी अपन फैच कर सकते हैं इजीली। तो कैसे कर सकते हैं अपन,
जो अपने कस्टम क्वेरी लिखी थी उसका ही अपन यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले अपन सुपरबेस का इंस्टेंस चाहिए होगा, इम्पोर्ट आई थिंक यहाँ से अपन जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट क्लाइंट कुकीज से सारा कुछ, एंड यहाँ अपन कर लेते हैं कॉन्स्ट सुपरबेस क्रिएट क्लाइंट जो एक्सेप्ट करेगा कुकीज एंड ऑल गुड। आई थिंक भी बना लेते हैं बिकॉज अपना सुपरबेस अपन यूज करने वाले हैं इसमें, तो वो डेटाबेस है अवेट सुपरबेस नॉट फ्रॉम नहीं, पर मेथड यूज करने वाले हैं RPC। मेथड का नाम था अपना गेट पोस्ट विद लाइक्स, राइट। एंड ऑब्वियसली आपको यूजर भी चाहिए होगा इसमें, तो अपन यूजर भी ले ही लेते हैं यहाँ से, ऐसे यूजर ले लिया अपने, थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा स्पेस सही मिल जाए, समझ ज़्यादा आए अपने को। एंड उसके बाद ये पैरामीटर लगेगा रिक्वेस्ट यूजर ID, जो अपन ले सकते हैं डेटा डॉट कि कौन सा यूजर इसको रिक्वेस्ट करो उसकी आईडी पे, उसके बेसिस पे अपन लाइक वाला जो कंडीशन लगाई थी अपने को, तो वो पास करनी ही पड़ेगी। डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट ID हो गया। एंड उसके बाद पर करने वाले हैं कि इक्वल टू कंडीशन लगाने वाले हैं वेयर पोस्ट ID इक्वल टू जो ID अपन ले रहे हैं पैराम्स डॉट ID, एंड जो भी सिंगल रिकॉर्ड हमको ला के दो, हमको पूरा एक ऐसे एरे नहीं चाहिए, अपन को ये सिंगल ऑब्जेक्ट ही चाहिए, राइट। अब रिटर्न करेगा डेटा, इसको अपन कर सकते हैं पोस्ट एंड एरर, राइट। सिंपल अपन प्रिंट करा लेते हैं पहले कंसोल में, बाकी उसके बाद अपन UI पे वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। द पोस्ट इज पोस्ट, अगर कुछ एरर हो तो अपन एरर भी करा लेते हैं, द एरर इज एंड एरर, राइट। सिंपल एंड बेसिक देखा आपने, सिंपल। अगर अपन जो भी अपन मेथड लिखते हैं उसको अपन फर्दर जो भी आपको फिल्टर लगाना है अपन लगा सकते हैं, कुछ भी सर्च करना है उसके बेसिस पे, बिकॉज अपने पोस्ट ID लगाया, बिकॉज ये पोस्ट ID अपने वहाँ से रिटर्न कराया, अपना ID नहीं रिटर्न कराया, इसलिए अपने पोस्ट ID पे फिल्टर लगाया, सेव करा। देखा आपने, इसके बेसिस पे इसने क्वेरी ला के दे दी, राइट, कि लाइक फॉल्स, मैंने लाइक नहीं कर रखा है वाला पोस्ट, तो इसने जो भी सारा डेटा अपने को ला के दे दिया है, राइट। तो डेटा आ गया, तो पोस्ट तो दिखाने में अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन इजीली दिखा सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यू गेस्ड इट राइट, अपने एक कंपोनेंट बना रखा है इसके लिए पोस्ट कार्ड, जो एक्सेप्ट करता है अपने को एक तो यूजर अपने कहाँ से देखते हैं, डेटा डॉट असेसन डॉट यूजर, एंड उसके बाद वी इट विल आस्क फॉर पोस्ट एंड वी कैन सेंड द पोस्ट मैं कर सकता हूँ कि एज अ पोस्ट टाइप, राइट, टाइप कास्ट में कर सकता हूँ इजीली, एंड सेव करूँगा तो अपना पोस्ट दिखने लग गया है, राइट। बट अपने को कहना है यहाँ एक बैक आइकन भी दिखाना है अगर वो कुछ डायनामिक डाउट आता है अपना, तो राइट। तो उसके लिए अपने को थोड़ा अपने को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो अपन को ऐप नैब में लगा लेते हैं पहले। तो ऐप नैब में आ जाते हैं अपन, एंड यहाँ क्या करते हैं पहले, यूज क्लाइंट तो है अपन, यूज राउटर भी अपन ले लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं पहले से यूज राउटर, एंड कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर। अभी मैं समझाऊंगा अपन क्यों अपन कर रहे हैं ये वाला यूज राउटर। अब पहले केस समझते हैं कि अपन को बैक आइकन दिखाना कहाँ पे, इस पे क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन प्रोफाइल, यहाँ तो अपन बैक आइकन दिखाने की कोई नीड है ही नहीं, बिकॉज इसको यूजर डायरेक्टली नेविगेट कर सकता है। सपोज नोटिफिकेशन हो गया, होम पे, सर्च जो भी इस पर कर सकता है। बट कोई डायनामिक पोस्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ मैं, तो इस पर मुझे दिखाने की जरूरत है कि यहाँ एक बैक आइकन आ जाए, उस पर क्लिक करके यूजर बैक जा सके उसको उस पर, राइट। तो अपने पास अब इस ऐप नैब में स्टैटिक राउट कौन कौन से, 4 स्टैटिक राउट्स हैं। होम है अपना, सर्च है, नोटिफिकेशन एंड प्रोफाइल, जो होने वाले हैं अपने, राइट। तो उसको अपन एक काइंड ऑफ मैं एक एरे में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट स्टैटिक राउट्स। इसमें अपन सिंपल कौन कौन से राउट है, होम है अपना मीन्स स्लैश, सर्च है अपना स्लैश लगाना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, पाथ ने बिना स्लैश के नहीं वर्क करता, स्लैश एंड नोटिफिकेशंस एंड स्लैश अपना प्रोफाइल है। कुछ 4 अपने राउट हैं जो स्टैटिक हैं, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो लिंक हैं अपने वाले, ये वाले होम एंड जो भी आइकन है, यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि अगर स्टैटिक राउट्स इंक्लूड करते हैं
पाथ नेम की पाथ नेम, अगर इनमें से कोई इंक्लूड करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इनको नेविगेट करूँ सपोज सर्च फॉर इसमें, तो ये ट्रू ट्रू रिटर्न करने वाला है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। और इस पे जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक किया तो ये नहीं करेगा, फॉल्स करेगा। तो उस केस में अपने को एरो आइकन दिखाना है, तो इसको अपन क्या रिवर्स करते हैं कि जब ये फॉल्स करे तो उसको आप ट्रू कर दो, और ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये राउट होंगे ऊपर वाले, तो इनकी केस में फॉल्स कर देगा। तो इस केस में अपन को सिंपल क्या करना है, एक एरो लेफ्ट का आइकन दिखाना है, जिसका अपन साइज दे देते हैं 30 जैसा बाकियों का दे रखा है। एंड क्लास में अपन देते हैं कर्सर पॉइंटर एंड सिंपल। अब देखा तो यहाँ पे आने लग गया। अब इसके बैक पे अपन को वापस से उसको जहाँ से आया वहाँ पे बैक रिटर्न करना। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल ऑन क्लिक लगाएंगे अपन, इसमें अपन करेंगे राउटर। आई थिंक आपने राउटर यूज कर रखा है, डॉट बैक। राउटर कौन सा, जो अपन ने ये वाला यूज करा था, राइट। सिंपल इस पर क्लिक करूंगा तो बैक हो जाएगा। अब इसमें वो ये राउट तो स्टैटिक है, होम वाला, सर्च वाला, नोटिफिकेशन वाला, यहाँ तो एरो आएगा नहीं, राइट। पर जैसे ही मैंने इस पर किसी पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ एरो अपना आ जाएगा। बेसिक एंड सिंपल, नाइस एंड ईजी। तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपने को कमेंट्स भी लोड करानी है इसकी, कि अगर कमेंट्स हो तो वो भी अपनी लोड हो जाए, राइट। तो वापस से 100 पोस्ट वाले पे आ जाते हैं। ये तो अपना हो गया। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, कमेंट्स को भी लोड कराएंगे। तो कॉन्स्ट में कर देता हूँ अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम, एंड यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि फ्रॉम कमेंट्स, राइट। सिलेक्ट आईडी हो एंड यूज़र आईडी हो, पोस्ट आईडी हो, एंड कंटेंट हो, एंड उसके बाद आई वांट कि इमेज हो एंड क्रिएटेड ऐड हो, एंड उसके बाद यूजर्स का अपन रिलेशन लगा देंगे। आपको इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हो गए आप। सिंपल आईडी नेम, यूज़र नेम चाहिए यूज़र का, एंड प्रोफाइल इमेज भी चाहिए अपने को। एंड क्या चाहिए, कौन से उसका चाहिए कमेंट, कौन से पोस्ट के कमेंट चाहिए, जहाँ आप पोस्ट आईडी इक्वल टू पैराम्स डॉट आईडी हो, एंड सिंपल अपने को यही चाहिए। एंड डेटा अपन करते हैं, डेटा अपन करते हैं कमेंट्स। कुछ एरर आए तो आप एरर भी दिखा दो, राइट। CMT एरर कर देता हूँ इसको मैं। सी कंसोल लॉग अपन दिखा देते हैं, पेपर प्रिंट करके देख लेते हैं। द कमेंट्स आर, मैं करता हूँ कमेंट्स, राइट। जब इसको अपन सेव करते हैं तो अधिक कमेंट्स आ जानी चाहिए अपनी, राइट। सेव करेंगे तो इसने आया द कमेंट्स आर, जो भी ऐसे लिस्ट ऑफ कमेंट्स जितनी भी थी उसने दे दी हैं अपने को, राइट। ठीक है, इसका भी अपन पहले एक पेलोड भी बना लेते हैं, मी नॉट पेलोड, इसका टाइप बना लेते हैं ताकि अपने को ईजी हो जाए, राइट। ठीक है, टाइप से भी अपन बना लेते हैं इसका एक जल्दी से। नोटिफिकेशन टाइप है अपना, एंड इसके नीचे ही बना लेते हैं यहाँ टाइप कमेंट टाइप, जिसमें अपन आईडी होने वाला है जो है नंबर अपना, एंड उसके बाद अपना होने वाला है यूज़र आईडी जो है स्ट्रिंग अपना, एंड अपना पोस्ट आईडी, एंड जो भी अदर चीज़ें भी अपन करा लेते हैं। पोस्ट आईडी वो होने वाला है अपना नंबर, एंड कंटेंट इमेज भी है अपना, पर वो नलेबल है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यू राइट एंड क्रिएटेड ऐड है अपना, ये तो होगा ही होगा। एंड उसके बाद यूजर्स है, जिसका टैब जैसे अपन ने पोस्ट में मैनेज किया था एनी, बिकॉज इसमें दिक्कत सुपरबेस में दिक्कत है ही, वो एज ए रिटर्न करेगा, यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, कमेंट का कार्ड भी अपने को बनाना पड़ेगा, तो सिंपल उसको भी अपन बना ही लेते हैं, सिंपल कार्ड, राइट। तो आ जाते हैं कमेंट्स इसके अंदर, एंड यहाँ अपन करते हैं कमेंट कार्ड डॉट TSX, एंड RFC करता हूँ मैं, कमेंट कार्ड हो गया। जो एक्सेप्ट करेगा कमेंट, जिसका टाइप होने वाला है कमेंट कमेंट टाइप, राइट। जैसा पोस्ट का अपन लिखा था हेडर एंड बॉडी, अपन वही अपन यूज़ करने वाले हैं। तो पोस्ट कार्ड से थोड़ा अपन रेफरेंस ले लेते हैं ताकि अपन को ईजी रहे। तो सिंपल हेडर इसको कॉपी कर लेते हैं डिट्टो, एंड इमेज वाला एंड दिस इसको पूरे को अपन कॉपी कर लेते हैं। इतने पार्ट को अपन को यही पार्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कि उसका पेरेंट भी चाहिए अपने को, राइट।
इतना पार्ट चाहिए अपने को, हेडर एंड इसकी बॉडी। फुटर को नीड है नहीं बिकॉज अपने फुटर में कुछ करना भी नहीं है। सेम कर दिया एंड सिंपल डिव कर दिया तो ये भी हैप्पी हो जाएगा। एंड यूजर अवतार को इंपोर्ट करा लेते हैं। एंड और क्या बचा, गेट s3 URL बचा, पोस्ट नहीं बचा अपने को, कमेंट डॉट यूजर्स डॉट नेम एंड सेम कमेंट डॉट यूजर्स एंड डॉट, ये होगा अपना राइट। एंड उसके बाद सेम यहाँ भी अपन को सेम करना पड़ेगा कि कमेंट डॉट यूजर्स डॉट यूजर्स एंड नेम। एंड यहाँ पे अपन करेंगे कमेंट और क्रिएटेड एट एंड फॉर्मेट डेट। इस पर देना चाहो दे सकते हैं, जो हटा ही देते हैं, उसको नीड है नहीं अपने को आई थिंक। और कहाँ एरर बची अपनी, लिंक बची, लिंक की भी हटा देते हैं, नीड है नहीं अपने को बिकॉज कहीं का पूरी राइट करना नहीं है। मल्टीपल कमेंट्स नेस्टेड कमेंट का है नहीं अपने सिस्टम, तो अपन सिंपल कर देंगे कमेंट डॉट कंटेंट एंड इमेज का व्यू मॉडल लगा देते हैं बिकॉज ये सही है, अपने पास इमेज तो होगी ही राइट। सिंपल कमेंट कार्ड का आपने कार्ड बना लिया है, बेसिक कार्ड, एंड इसको अपन यूज करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ अपन करते हैं कमेंट्स हो एंड कमेंट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, तब अपने को एक डिव ओपन करना है एंड यहाँ इसमें लिखना है h1 में कमेंट्स राइट। एंड उसके बाद जो भी कमेंट्स हैं अपनी उसको अपन फैच कराएंगे, जैसे कमेंट्स डॉट मैप आइटम एंड इंडेक्स कमेंट कार्ड, जो एक्सेप्ट करेगा आपसे कि आप कमेंट मीन्स आइटम पास कर दो हमारे लिए, एंड की भी एक्सेप्ट करेगा बिकॉज मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो अपन इंडेक्स भी पास कर सकते हैं इसमें। सेव करा, देखा आपने कुछ ऐसी अपनी कमेंट आने लग गई है, ठीक है, जो पहले से ठीक है, अच्छी है। तो थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। एंड कमेंट जो है इसको थोड़ा अपन बोल्ड एंड फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट 2XL एंड फॉन्ट अपन बोल्ड कर लेते हैं राइट। तो कमेंट्स कुछ ऐसा आने लग गया है अपना, तो ये भी अपनी अच्छी लग रहा है एंड ये ऑल गुड। देखा तो मेन इसमें सीखने का तो ये था, यूआई तो आप मुझसे अच्छी बना सकते हो, कोई नो डाउट, आप अच्छे डिजाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर हो गए। मैं मोस्टली बैकएंड में ही रहता हूँ बिकॉज कंपनी में मोस्टली बैकएंड का ही वर्क करता हूँ मैं। तो मेन सीखने वाली बात तो ये थी कि आप कोई भी अगर आपने मेथड बनाया सुपर बेस के मीन्स पोस्ट बेस के अंदर, तो ऐसा नहीं सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता, उसको आप फिल्टर भी फर्दर फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पोस्ट किसी पर्टिकुलर पोस्ट का चाहिए, सिंगल चाहिए, किसी यूज़र के लिए चाहिए पोस्ट, तो सारा अपन फिल्टर कर सकते हैं। अपन को मल्टीपल मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, एक सीख तो आपको ये मिलनी चाहिए राइट। तो ऑब्वियसली सुपर बेस अपने को सारी ज़्यादा फीचर देता नहीं है। एंड रिलेशन लगाना तो सिंपल आप फॉरेन की आपने डिफाइन कर रखी है, तो आप सिंपल ऐसे रिलेशन भी लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने मेंशन कर रखा है जो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है राइट। इसके बाद पेजिनेशन तो अपन बाद में देखेंगे, वो लास्ट वाला पार्ट है, उसमें अपन काउंट भी अपन गेट कर सकते हैं, अपन बाद में डिस्कवर करेंगे राइट। तो ये अपना पोस्ट एंड कमेंट वाला चीज़ तो अपनी होगी, नोटिफिकेशन वाला चीज़ भी होगी। एंड अब बचा अपना सर्च वाला बचा, प्रोफाइल वाला पेज बचा, एंड अपना दूसरे बंदे की प्रोफाइल चेक करना है, वो तो सेम ही हो जाएगा, प्रोफाइल एंड दूसरे बंदे की प्रोफाइल सेम, वो उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। एंड उसके बाद अपना एक बचा कि एक तो इसमें पैजिनेशन लगाना एंड इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग वाला लगाना इसमें, आई थिंक वो मेन पार्ट बचे हैं। तो उनको अपन करेंगे एंड डिप्लॉय करना भी ऑब्वियस सी बात है, तो उनको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसमें अपन बहुत कुछ चीज़ें कवर कर चुकी हैं। तो आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे कैसे अपन खुद के कस्टम मेथड लिख सकते हैं सारा कुछ अपन। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग, बाय बाय।